सब मीटिंग छोड़ के या यहीं पर हो? ओके नेहा, कार्तिक, ओके हेमंत, नितेश, ओके समझ गई। सो आज वापस से बहुत कम स्ट्रेंथ है। आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट अगर स्ट्रेंथ इस कारण से कम हो रही है कि मैं पोर्टफोलियो चेक करने वाली हूँ, तो कोई बात नहीं, कम कम ही सही, बट एटलीस्ट जो प्रेजेंट है वो पोर्टफोलियो करके लाए हूँ होपफुली। एंड सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। करें शुरू। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जो मैंने कल आपको पोर्टफोलियो के बारे में बताया, उसमें आपने मुझे नहीं लगता कि किसी ने साइड बाय साइड वर्क किया। जैसे मैं वर्क कर रही थी, तो उसके साइड बाय साइड अगर किसी ने वर्क किया तो बहुत अच्छी बात है। बट क्योंकि आई थिंक मीटिंग के साथ साथ में कोडिंग करना तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। या तो आप इसी साइड ध्यान दे सकते हो, या फिर आप VS कोड पे ध्यान दे सकते हो। तो किसी ने बाद में, मतलब इसलिए मैंने आपको ये भी कहा था कि अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लो ताकि आप बाद में उसको इम्प्लीमेंट कर सको। सो किसी ने बाद में जाके इम्प्लीमेंट किया, जो पूरा पोर्टफोलियो वो क्रिएट किया, या फिर अगर किसी ने 3 सेक्शंस भी बनाए हैं, जो मैंने गए थे वो 3 सेक्शंस भी बनाए हैं, तो भी इनफ है। लेकिन अगर किसी ने प्रॉपर पूरी पोर्टफोलियो की वेबसाइट क्रिएट करी है, तो ये तो और भी अच्छी बात है। तो किसी ने कुछ भी प्रिपेयर किया है, 3 सेक्शन या पूरे 6 सेक्शन, सॉरी 4 सेक्शन जो मैंने बताए थे वो, और बाकी के 3 सेक्शंस जो मैंने आपको दिए थे करने के लिए, किसी ने किए हैं वो? ओके नेहा, ओके आरती, एनीवन एल्स? ओके। वैसे मैं ये नहीं बोल रही कि पूरी पोर्टफोलियो बनाने की ज़रूरत है। अगर 3 सेक्शंस भी एटलीस्ट आप लोगों ने किए हैं तो वो भी खूब है। एंड अगर आप नहीं करना चाह रहे हो तो दैट्स योर चॉइस। ये बस मैंने पोर्टफोलियो के लिए, हो सकता है कि मैं आगे प्रोजेक्ट्स नहीं करवाऊँगी इस तरीके के, यानी कि पूरा एक दिन प्रोजेक्ट में मैं ऐड कर दूँ कि ऑफ कोर्स 45 डेज़ ही हैं एंड अभी बहुत कुछ बाकी है एंड हर चीज़ पे मैं अच्छे से फोकस करना चाहती हूँ। सो मैं शायद आपको आगे प्रोजेक्ट्स नहीं दूँ, लेकिन मैंने ये प्रोजेक्ट केवल इसलिए दिया है कि जब आप आगे जाके डिप्लॉयमेंट सीखते हो एंड जब सामने वाले को पता चलता है कि ओके आपकी खुद की एक वेबसाइट क्रिएटेड है, तो उससे और भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है और उससे आपकी जो स्किल्स है वो पता चलती है। और फॉर एग्जाम्पल आपने अभी तो बहुत बेसिक पोर्टफोलियो क्रिएट कर लिया एंड बाद में जाके आपको और भी अच्छी टेक्नोलॉजीज आती हैं एंड आपने अपने पोर्टफोलियो को इम्प्लीमेंट और भी अच्छे से इम्प्लीमेंट कर रखा है या फिर और भी अच्छे से मॉडिफाई कर रखा है, तो इसमें आपका ही फ़ायदा है। और दूसरी चीज़ ये है कि क्या होता है कि एक तो आपको बहुत स्टार्टिंग से पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, और एक होता है कि ओके मेरा इतना इतना चीज़ तो बनी हुई है ही, अब मुझे बस इसमें नई स्टाइलिंग्स ऐड करनी है। ठीक है, तो वो डिफरेंस क्रिएट करता है कि ओके एक तो होता है पूरा काम मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करूँ, एक होता है कि ओके मुझे केवल स्टाइलिंग ऐड करनी है या फिर मुझे थोड़ी सी इसकी डिज़ाइन चेंज करनी है। तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। वेल अभी के लिए तो मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि अपने पोर्टफोलियो अगर आप बना सकते हो तो बहुत बेटर बात है। एंड जो आरती एंड नेहा, आरती कहाँ गई? ओके हाँ, आरती एंड नेहा अगर आपने बनाया है तो आप शो कर सकते हो अपना पोर्टफोलियो। नेहा, ओके, तो आप अपनी जो स्क्रीन है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो नेहा। दैट्स वेरी नाइस। या दैट्स वेरी ग्रेट एंड दैट्स वेरी गुड। आपने इतना सुंदर पोर्टफोलियो क्रिएट कर दिया, बहुत सही है। बहुत अपने अपने एंड से भी आपने बहुत सारी स्टाइलिंग करने की कोशिश करी है और वो बहुत सुंदर दिख रहा है, बहुत अच्छे से सामने आ रहा है।
एंड जो आपने पोर्टफोलियो का जो आगे आगे की साइड में लोगो दिया है, जैसे वो या तो लोगो या फिर अच्छे से कोई फॉन्ट फैमिली आपने यूज़ करी है, वो भी बहुत अच्छी यूज़ करी है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बनाया आपका। नाउ आप स्टॉप कर सकती है शेयरिंग। आरती, आपने भी इम्प्लीमेंट किया है कुछ? ओके। आप एक बार वापस शुरू से दिखा सकते हो? ओके आरती, दैट्स वेरी ग्रेट। आपने भी बहुत अच्छे से इम्प्लीमेंट किया है इन सब चीज़ों को, एंड बहुत अच्छे से अपनी साइड से स्टाइलिंग भी ऐड करने की कोशिश करी है, देन बॉर्डर यूज़ करने की कोशिश करी है। बहुत सही। आप अब स्टॉप कर सकते हो। मैम इसमें थोड़ा इमेज का इशू है, इसलिए इमेज क्या हुआ? वापस इसमें बोलना एक थोड़ा बार। इमेज का इशू है, इसलिए इमेज ऐड नहीं हुई। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आप या तो आप चैट में टाइप कर दो या फिर थोड़ा सा तेज बोलो या तो। अच्छा, तो इमेज शो नहीं हो रही है। कौन सी वाली नेहा, कौन, सॉरी आरती, कौन सी वाली इमेज शो नहीं हो रही है? अच्छा अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। तो आप एक्चुअली क्या है, कोई ऑनलाइन सर्वर है क्या? ऑनलाइन एडिटर है कोड उसका, HTML CSS का ऑनलाइन एडिटर होगा। हाँ, तभी कोई प्रॉब्लम नहीं है नेहा, जितना भी आपने किया, जब आप उसको VS कोड में करोगे तो इजीली इंप्लीमेंट हो जाएगी इमेजेस वगैरह। एंड ट्राई करो कि आप VS कोड में करो, क्योंकि उसमें सेव भी हो जाती हैं चीज़ें, है ना? और अगर इसमें भी सेव हो सकती है तो और भी अच्छी बात है। सो आपका बहुत अच्छा था, ऑल द वेरी बेस्ट, और ऐसे ही इंप्लीमेंट करना आगे भी, ठीक है? थैंक यू। अब आप उसको स्टॉप कर सकते हो। सो बेसिकली नेहा एंड आरती, आप दोनों का बहुत अच्छा पोर्टफोलियो था, एंड मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप दोनों ने ही ये किया होगा। एंड चलो, बहुत अच्छी बात है, जो भी जिसने भी किया। मैंने बहुत बेसिक बताया था ताकि जिसको बहुत जीरो से भी समझ में नहीं आता हो वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके, एंड आप लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, बहुत अच्छी चीज़ है। नाउ आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो अभी जो लास्ट वीक है, लास्ट वीक हमने HTML के बारे में पढ़ा, CSS के बारे में पढ़ा, देन उसके बाद में हमने समझा जो एक प्रोजेक्ट कर लिया HTML CSS के बेसिस पे, जो था पोर्टफोलियो, ठीक है? आधा मैंने प्रोजेक्ट किया एंड आधा मैंने आपको करने को दिया था, एंड दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अब आप उसको पूरा करो, क्योंकि जितना भी मैंने आपको प्रोजेक्ट बताया था उसमें मैंने ऑलरेडी आपको आगे से आगे हिंट दे दिए थे कि आपको बस कॉपी पेस्ट ही करना है ऊपर वाले कोड को। और अगर मैं नहीं भी बताती ना, तो भी मैंने पूरे पिछले वीक जो कुछ भी पढ़ा है ना, केवल वही चीज़ें इम्प्लीमेंट होने वाली थी, ठीक है? तो उनको ही आपको इम्प्लीमेंट करना था, एंड अभी नहीं हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे कर लेना। एंड वन मोर थिंग, चलो वो चीज़ तो चलो छोड़ो, अभी तो सेशन स्टार्ट करते हैं। अभी जो सेशन हम चालू करने वाले हैं वो है बूटस्ट्रैप। जो हम जब हमने CSS पढ़ी थी उसमें हमने रिस्पॉन्सिवनेस कैसे शो करी थी? हमने CSS में रिस्पॉन्सिवनेस शो करी थी मीडिया क्वेरी के थ्रू, जिसमें हम विड्थ, हाइट, ओरिएंटेशन ये सब देके किसी पर्टिकुलर डिवाइस, हाइट एंड विड्थ के डिवाइस को हम अलग से CSS प्रोवाइड करवा सकते हैं, है ना? तो हमने मीडिया क्वेरी के थ्रू ये सब चीज़ें पढ़ी थी। बट नाउ अब प्रॉब्लम ये है कि क्या होता है कि जब आप डिफरेंट डिफरेंट डिवाइस, आप ये सब भी यूज़ कर सकते हैं, मीडिया क्वेरी भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट फास्टर कोड करने के लिए, कि आप और ज़्यादा फास्ट कोड कर सको, उसके लिए टेलविंड एंड बूटस्ट्रैप जैसे कुछ फ्रेमवर्क्स बने हुए हैं। यहाँ हम टेलविंड नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि इन दोनों में से कोई भी एक पढ़ लो तो बेटर है। तो यहाँ पे हम बूटस्ट्रैप पढ़ने वाले हैं। तो बूटस्ट्रैप में क्या होती है कि ऑलरेडी प्री बिल्ड क्लासेस होती हैं, जिनको आपको सिंपली अपने जो HTML का टैग है उसके
ओपनिंग टैग के एट्रीब्यूट क्लास एट्रीब्यूट के अंदर आपको ऐड करना है उन क्लासेस को, ताकि उससे क्या हो, जो भी वो क्लास करती है वो इम्प्लीमेंटेशन उस पूरे टैग के ऊपर आपको शो होने लग जाए। सो आज हम वही पढ़ने वाले हैं, बूटस्ट्रैप की क्लासेस, बूटस्ट्रैप क्या होता है, कैसे हम उसकी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड बहुत सारी चीज़ें। ठीक है, तो थोड़ा सा ये सेशन लंबा होगा बट नो वरी। ऑल्सो एट द एंड मैंने एक कोडिंग प्रैक्टिस भी रखी है जो आपको बहुत इजी लगेगी, क्योंकि जो बूटस्ट्रैप का कमाल ही है कि आपको ज़्यादा कोड लिखना नहीं पड़ता उसके अंदर। आप इजीली जो नई फंक्शनलिटीज़ हैं, जो नई स्टाइल्स हैं अपनी वेबसाइट की, वो ऐड कर सकते हैं उसके अंदर। सो शुड वी स्टार्ट द सेशन? पीपीटी पे चलें। ओके एवरीवन। सो फर्स्ट स्लाइड तो मैं खोल लेती हूँ, बट जो भी फर्स्ट सारा कंटेंट है वो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया होता है, हर बार की बात है। सो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम आज किस बारे में पढ़ने वाले हैं, कि जानने वाले हैं, होती क्या चीज़ें हैं। ठीक है ना, अब थोड़ा सा उसको अच्छे से बेटर फॉर्म में, डेफिनेशंस के फॉर्म में पढ़ते हैं एंड उसको स्ट्रक्चर वे में पढ़ते हैं कि क्या बूटस्ट्रैप होता है, कैसे उसको लाइन बाय लाइन उसे कंसेप्ट को हमें समझना है। ठीक है, सो नेक्स्ट वन। सो इंट्रोडक्शन टू बूटस्ट्रैप, जहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं बूटस्ट्रैप का इंट्रोडक्शन। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट को क्विकली बिल्ड करती है, उसमें जो प्री बिल्ड क्लासेस है, प्री रिटर्न क्लासेस है, उन सब का यूज करते हुए। ठीक है, ये ओपन सोर्स है एंड फ्री है। ठीक है, और ये एक CSS फ्रेमवर्क है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि बूटस्ट्रैप एक फ्री एंड ओपन सोर्स CSS फ्रेमवर्क है। ठीक है, कोई यानी कि कोई भी इसको यूज कर सकता है। तो फ्री एंड ओपन सोर्स CSS फ्रेमवर्क है। CSS फ्रेमवर्क क्यों है? क्योंकि CSS की जो क्लासेस हैं उनको लिखता है। ठीक है, तो CSS के लिए इम्प्लीमेंट करता है या फिर CSS को और इजी बना देता है, इसलिए CSS का फ्रेमवर्क है। एंड ये आपको हेल्प करता है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्विकली क्रिएट करने में बाय यूजिंग प्री रिटन क्लासेस। ठीक है, इससे आप रिस्पॉन्सिव वेबसाइट क्विकली क्रिएट कर सकते हो जो इसमें ऑलरेडी प्री बिल्ड क्लासेस होती हैं उनको लिख के। ठीक है, सो हम इसको क्यों यूज़ करते हैं? तो फर्स्टली हम इसको इसलिए यूज़ करते हैं कि सबसे पहले तो इसमें मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन अप्लाई होती है। ठीक है, मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन अप्लाई होने का मतलब ये है कि हम जैसे फॉर एग्जांपल जब UI UX डिज़ाइनर आपको एक डिज़ाइन शो करते हैं किसी वेबसाइट की, तो वो आपको वेबसाइट जो डेस्कटॉप पे जो वेबसाइट जिस तरीके से शो होने वाली है, उसके साथ साथ में आपको मोबाइल पे किस तरीके से वो वेबसाइट शो होने वाली है उसका भी आपको अलग से डिज़ाइन प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि और जब डेवलपर को वर्क करना होता है तो वो पहले मोबाइल की जो डिज़ाइन है उसको पहले इम्प्लीमेंट करता है एंड देन उसको एडजस्ट करते हुए वो इम्प्लीमेंट करता है किसको? डेस्कटॉप की डिज़ाइन को। ठीक है, इसीलिए इसको हम मोबाइल फर्स्ट अप्रोच कहते हैं, मोबाइल फर्स्ट डिज़ाइन कहते हैं, क्योंकि ये मोबाइल के जो डिज़ाइंस हैं उनको हम पहले इम्प्लीमेंट करते हैं, ना कि वेबसाइट की डिज़ाइंस को। पहले मोबाइल की डिज़ाइन हो गई एंड देन उसके बाद में हम वेबसाइट को एडजस्ट कर लेंगे। ओके, दूसरी चीज़ है प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स, जैसे कार्ड्स, नेम बार, मॉडल एक्सेट्रा। प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स का मतलब ये है कि ना केवल हमें बूटस्ट्रैप क्लासेस प्रोवाइड करवाता है, बट ऑल्सो बूटस्ट्रैप हमें प्रोवाइड करवाता है कंपोनेंट्स। जैसे कि आप सिंपली वेबसाइट पे जाओगे बूटस्ट्रैप की एंड देन कंपोनेंट्स के अंदर आप नेम बार सर्च करोगे, चाहे मॉडल सर्च करोगे, कार्ड्स करोगे, कुछ भी सर्च करोगे, तो वो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ वैरायटी ऑफ कार्ड्स एंड नेम बार सब दिखाएगा कि आपको कौन सी चीज़ चाहिए। आपको कोई ऐसा नेम बार चाहिए जिसमें सर्च सेक्शन है, कोई ऐसा नेम बार चाहिए जिसमें कुछ चीज़ें डिसेबल हैं, या फिर हम अभी बहुत सारे नेम बार्स को एक्सप्लोर करेंगे आगे वाली स्लाइड्स के अंदर। ठीक है, एंड देन उनको इम्प्लीमेंट करके भी देखेंगे। तो यहाँ पे इस पॉइंट का बेसिकली मतलब ये है कि न केवल बूटस्ट्रैप के अंदर आपके पास में प्री डिफाइंड क्लासेस होती हैं, बट ऑल सो बूटस्ट्रैप के अंदर आपके पास में कंपोनेंट्स भी होते हैं। एंड कंपोनेंट्स वही चीज़ होती है जो जैसे फॉर एग्जांपल कल जो हमने पोर्टफोलियो बनाया था उसमें कंपोनेंट क्या था? एक कंपोनेंट था नेम बार, एक कंपोनेंट था सेक्शन, एक कंपोनेंट था उस प्रोजेक्ट को कंटेन करने वाले जो डिफरेंट कार्ड्स हैं वो कंपोनेंट थे। तो प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी रखने वाले वो कार्ड वो भी कंपोनेंट ही है। एंड देन एट द एंड जैसे कि हमने नेहा वाले पोर्टफोलियो में देखा
कि जिसमें उसमें गिटहब और देन उसमें फॉन्ट्स यूज करे, फॉन्ट ऑसम के आइकन्स यूज किए हुए थे, ठीक है। तो वो सब भी कंपोनेंट है, फुटर एक कंपोनेंट है, हेडर एक कंपोनेंट है, ठीक है। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स हम बूटस्ट्रैप से यूज कर सकते हैं। बट समटाइम्स एक बात और ध्यान रखना कि पहले वो देखो, बूटस्ट्रैप को मैं अब क्यों पढ़ा रही हूँ जब मैंने HTML एंड CSS आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं। जब बूटस्ट्रैप इतनी ही ज़्यादा इजी थी तो मैं आपको पहले ही पढ़ा देती। मैंने अब क्यों पढ़ाना स्टार्ट किया? बिकॉज कोई भी चीज़ होती है आपको उसका पहले बेस समझना बहुत ज़रूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल आज कहते हैं कि AI जॉब खा रहा है, ठीक है। अगर आप आज जाके AI को एक प्रॉम्प्ट देते हो HTML कोई भी वेबसाइट बनाने का, ठीक है, तो वो आपको बहुत बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है उस वेबसाइट का, जैसा आपने बोला है ना, केवल आपको वैसा ही प्रोवाइड करवाएगा ना। अगर अब आपको HTML एंड CSS नहीं आती है तो आप उन जो भी उसने दिया है उसमें गलतियां नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। अब उसने फॉर एग्जाम्पल उसने हेडर नेव बार में कुछ गलती कर दी तो आप बोलोगे नहीं तूने नेव बार में ये गलती कर दी तो उसको सही कर, वो नहीं समझ पाएगा। देन अगर आपको HTML एंड CSS की कॉन्सेप्ट आते होंगे तो आप उसको बोलोगे कि मुझे CSS की ये वाली प्रॉपर्टी यूज करवानी है इसके अंदर, या मुझे HTML का ये भी टैग देना है, तो उससे और ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अगर आपको कोई भी काम AI से करवाना है तो पहले वो टेक्नोलॉजी आपको खुद को आनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये नहीं कि आपको पूरा एडवांस होना पड़ेगा उस टेक्नोलॉजी में, ये मैं नहीं कहती, बट हाँ आपको उसके बेसिक्स आने बहुत ज़रूरी है। तो सिमिलरली बूटस्ट्रैप में भी यही काम होता है कि आपको कुछ एडवांस सीखना है, कुछ शॉर्टकट सीखना है, तो उससे पहले आपको उसका बेस आना ज़रूरी है। मैं तो आपको कल जाके पढ़ा दूंगी कि M-5 से मार्जिन आता है, लेकिन आप सोचोगे मार्जिन होता क्या है। तो मार्जिन क्या होता है वो हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया CSS की क्लासेस में कि बॉक्स मॉडल के अंदर मार्जिन दो कंपोनेंट के बीच में स्पेस देने के लिए होता है, ठीक है। तो इसलिए बूटस्ट्रैप से पहले CSS पढ़ना ज़्यादा जरूरी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सेव टाइम लेस CSS नीडेड, ठीक है। ऑफकोर्स इसमें जो जितनी भी क्लासेस होती हैं वो हम डायरेक्ट HTML के टैग में ऐड कर देते हैं। एट्रीब्यूट जो क्लास एट्रीब्यूट होता है उसकी वैल्यूज में बूटस्ट्रैप की क्लासेस दे देते हैं, एंड हमें बाकी के जितने भी इंपॉर्टेंट जो भी प्रॉपर्टीज लिखनी है उसके रिलेटेड वो अब हमें कम लिखनी पड़ेगी या फिर हमें लिखनी ही नहीं पड़ेगी कभी कभी, तो है ना। तो इसीलिए ये टाइम सेव करता है और इसमें बहुत कम CSS भी यूज होती है, ठीक है। तो तीसरी चीज की इजी टू लर्न एंड इंटीग्रेट, आप इजीली उसको लर्न कर सकते हो कि आपको ऑलरेडी CSS के बारे में नॉलेज है, तो आपको पता है कि कौन कौन सी क्लास कौन कौन सा काम करेगी, तो आपको बूटस्ट्रैप का भी इजीली समझ में आ जाने वाला है, और इंटीग्रेशन भी बहुत ईजी है जो अभी हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन अभी जस्ट नीचे ये 4 लाइंस है, इन्हीं में इंटीग्रेशन भी बता रखा है। तो आपको बूटस्ट्रैप कैसे अपनी वेबसाइट के अंदर इंसर्ट करना है, सबसे पहले तो आप जाओ गूगल पे, देन आपको सिंपली सर्च करना है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप की वेबसाइट आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। देन वहाँ पे लेटेस्ट वर्जन अभी बूटस्ट्रैप का 5 चल रहा है, बट उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, आप चाहो तो उसको भी यूज कर सकते हो, वो कोई बात नहीं है। बट आई थिंक हम वर्जन 4 में और भी अच्छे तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। एंड अगर आपको वर्जन 4 आ गया देन उसके बाद में आप वर्जन 5, 6, 7 आगे जितने भी वर्जन आते हैं वो इजीली आप उन सबको अंडरस्टैंड कर पाओगे, ठीक है। देन उसके बाद में उसके अंदर कुछ 4 लाइन्स का CDN होगा, ठीक है। CDN क्या होता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। एंड अगर मैं ये बताऊँ कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या होता है, तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि आज आप यहाँ बैठे हो, आपके पास में अपना अपना डिवाइसेस है, लेकिन आप कोरिया की या फिर अमेरिका की कोई वेबसाइट को एक्सेस करने वाले हो, तो वहाँ का कोई सर्वर होगा जहाँ पे वो जो वेबसाइट या फिर कोई शो वहाँ का जिस सर्वर के ऊपर सेव होगा, तो वहां से यहाँ तक उस वेबसाइट को सेंड करने में बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। सबको पता है कि कितना दूर है अमेरिका एंड बाकी सब देश, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, यानी कि जो सबसे पास में हमारे नेटवर्क है उससे वो कनेक्ट करता हुआ हमें कंटेंट डिलीवर करेगा, ठीक है। तो सिमिलरली बूटस्ट्रैप में एंड कई सारी चीजें जैसे फॉन्ट ऑसम में भी हमने CDN यूज किया था, वो भी सेम यही वर्क कर रहा है ताकि हमारे पास में फास्टेस्ट वे में जो कंटेंट है वो डिलीवर हो सके, ठीक है। इसलिए वो नियर बाय नेटवर्क से कनेक्ट करके हमें जो डेटा है वो सेंड करता है, इसलिए बूटस्ट्रैप में भी हम CDN का यूज करेंगे। एंड मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं कैसे बूटस्ट्रैप की जो CDN है उसको मैं इंसर्ट करने वाली हूँ अपनी वेबसाइट के अंदर। तो पहले हम वही चेक कर लेते हैं कि कैसे हम बूटस्ट्रैप की CDN को इंसर्ट करेंगे। लेट्स गो ऑन गूगल। यहाँ पे जाना है, सिंपली राइट करना है बूटस्ट्रैप, ठीक है।
बूटस्ट्रैप से आपको पहली वेबसाइट मिल रही है यहाँ पे, द मोस्ट पॉपुलर CSS HTML CSS JS लाइब्रेरी, ठीक है। क्लिक किया, सबसे पहले अब आपको ये वर्जन दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये वर्जन है 5.3, बूटस्ट्रैप वर्जन 5.3 जो कि लेटेस्ट है इस वक्त। हमें इस वाले वर्जन पे जाना है 5.6, ठीक है। ये पूरी आ गई। नाउ इंट्रोडक्शन के अंदर आपको एक तो ये जहाँ पे जो CSS वाली लिखी हुई है, एक तो इसका CDN आपको कॉपी करना है, ये वाला। देन इसको इग्नोर करो, ये वाला CDN आपको लिखना है, ठीक है। एक तो सेपरेट वाला CDN और एक CSS वाला CDN, इन दोनों को आप लिखोगे तो इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। सो मैं इसको कॉपी करके इम्प्लीमेंट कर लेती हूँ एक बार अपना। हाँ ठीक है। अब इम्प्लीमेंट कहाँ करना है, जब भी हमें कोई भी बाहर की चीज़ को इम्प्लीमेंट करनी होती है तो हम उसको हेड में ही हेड में ही ऐड करते हैं, ठीक है। उसकी लिंक्स को हेड में ही आप ऐड करोगे। तो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, एक लिंक हो गई। नाउ रेस्ट 3 बची हुई है, ये 3 एक साथ में हो जाएंगी, ठीक है। ये चारों चीज़ें हो गई। यहाँ पे लिख लेते हैं बूटस्ट्रैप प्रैक्टिस। नाउ मैंने इसको ऐड तो कर दिया है इन तीनों चीज़ों को, लेकिन इसको मैं ये हमारे साथ में ऐड हो चुका है या नहीं हो चुका है वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, वो हम डिसाइड करेंगे जब हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस यूज़ करेंगे एंड जैसा हमें रिजल्ट चाहिए वैसा रिजल्ट अगर हमें मिलता है तो ऑफकोर्स ये जो हमने CDN ऐड किया है ये वर्क कर रहा है, ठीक है। तो नाउ अभी हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, बट उससे पहले मैं पूछ लेती हूँ कि आपको फर्स्ट स्लाइड समझ में आई या फिर नहीं आई एवरीवन? ओके ठीक है, बहुत कम का रिस्पॉन्स था, बट अगर कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा है देन कोई ध्यान नहीं दे रहा है तो फिर मैं क्या नहीं कर सकती, नो प्रॉब्लम। तो बूटस्ट्रैप को मैंने किस तरीके से इंटीग्रेट करना है, कैसे उसका वर्जन स्विच करना है एंड देन कैसे CDN ऐड करना है तो मैंने आपको बता ही दिया है। नाउ हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो पहले मैं शो करती हूँ, ठीक है। सो अब हम समझने वाले हैं बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव टियर, ठीक है। बेसिकली इसका मतलब है क्या, इसका मतलब ये है कि जैसा कि आपको पता है कि बूटस्ट्रैप किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाता है डिफरेंट डिवाइसेस में यूज होने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए डिफरेंट टियर्स क्या क्या हैं, तो ये जो नीचे आप 5 देख रहे हो, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, ये सब फिट बता रखी है, ठीक है। यानी कि जो बूटस्ट्रैप है उसमें डिवाइसेस इनके बेसिस पे डिफरेंस शो कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जो बूटस्ट्रैप कंसिडर करता है कि जो एक्स्ट्रा स्मॉल है उसकी विड्थ 576 से कम होगी, जो स्मॉल है उसकी विड्थ 576 या फिर इससे बड़ी होगी, एंड मीडियम 768 पिक्सल के बराबर या फिर इससे बड़ी होगी। तो ये डिफरेंट जो है डिवाइसेस के बारे में बता रखा है कि बूटस्ट्रैप क्या कंसिडर करता है, कौन से डिवाइस को कितनी विड्थ कंसिडर करता है बूटस्ट्रैप, ठीक है। एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम अपने जो भी क्लासेस हैं उनको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो इनको जो विड्थ है उनको याद रखना हमें हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, हमें बस इतना याद रखना है कि ओके एक्स्ट्रा स्मॉल होता है जो मोबाइल वगैरह के लिए होता है, स्मॉल होता है तो थोड़े से बड़े स्क्रीन वाले मोबाइल के लिए होता है, मीडियम कुछ iPad वगैरह के लिए, लार्ज डेस्कटॉप के लिए एंड एक्स्ट्रा लार्ज और भी बड़े डेस्कटॉप के लिए, ठीक है। तो सिंपली ये समझना जरूरी है कि यहाँ पे 5 टाइप के डिवाइसेस होते हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रखे हैं एंड बूटस्ट्रैप ने उनको कुछ ना कुछ विड्थ ऐड ऑन कर रखी है कि कंसिडर कर रखा है विड्थ देखिए कि ओके ये हम मेरे पास में 5 डिफरेंट कैटेगरीज हैं इन डिवाइसेस की, ठीक है। नाउ नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं मोबाइल फर्स्ट अप्रोच की। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि मोबाइल फर्स्ट अप्रोच होती है कि हम पहले मोबाइल के अकॉर्डिंग डिज़ाइन करते हैं कि मोबाइल में डिज़ाइन किस तरीके से दिखनी चाहिए एंड देन हम उसको एडजस्ट करते हुए शो करते हैं कि डेस्कटॉप में वो डिज़ाइन किस तरीके से दिखनी चाहिए। सो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट यही लिखा हुआ है कि दैट वी डिज़ाइन the layout of a mobile version and that will be adopted by a device with larger size। यानी कि पहले तो जो लेआउट है वो मोबाइल वर्जन के लिए डिज़ाइन होगा एंड देन उसके बाद में लार्जर साइज उसको अडॉप्ट कर लेगी।
नाउ आफ्टर दैट एडजस्ट लार्ज साइज डिवाइस डिजाइन, ठीक है। तो यानी कि पहले आपने मोबाइल वर्जन का लेआउट आपने कर दिया, एंड देन उसके बाद में आपको लार्जर साइज को एडजस्ट करना है मोबाइल वर्जन के अकॉर्डिंग। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था, ये एक बार वापस से हमने रिवाइज कर लिया है यहाँ पे। तो बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिव टियर्स को आपने समझ में आ गया होगा। नाउ हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वैसे इसमें ज़्यादा कुछ समझने का था भी नहीं, इसमें बस ये समझने का था कि इसमें 5 डिफरेंट डिवाइसेस कंसिडर करता है बूटस्ट्रैप, एंड उसी के अकॉर्डिंग हम आगे जाके जो भी क्लासेस इंप्लीमेंट करने वाले हैं वो सब हम इंप्लीमेंट करेंगे। एंड मोबाइल फर्स्ट अप्रोच आपको ऑलरेडी पता है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्रिएट सिस्टम कंपोनेंट, ठीक है। क्रिएट सिस्टम कंपोनेंट क्या होता है कि बेसिकली जो बूटस्ट्रैप होता है वो क्रिएट सिस्टम में वर्क करता है, ठीक है। क्रिएट सिस्टम का मतलब क्या है कि सबसे जो आउटर बूटस्ट्रैप कहता है कि जब आपका जो सबसे आउटर पेरेंट होता है, जैसे बॉडी के बाद में आप div लिखते हो, देन क्लासेस की मेल लगाते हो, अंदर बहुत सारे कंटेंट्स को आप ऐड करते हो, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप कहता है कि आपको किस तरीके से जो 3 कंपोनेंट्स हैं उनको एडजस्ट करना है, ठीक है। तो आप कैसे एडजस्ट करोगे? सबसे आउटर साइड में जो आप कंपोनेंट लोगे वो कंटेनर कंपोनेंट होना चाहिए, सॉरी कंटेनर क्लास होनी चाहिए, ठीक है। सी आप सिंपली क्या करते हो, वेबसाइट बनाते टाइम पे आप div क्रिएट करते हो, देन उसकी क्लास ऐड ऑन करते हो, एंड देन उसके बेसिस पे उसके जो चाइल्ड हैं उनको आप एडजस्ट करते हो, चाहे आप वो फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करके कर रहे हो या फिर मार्जिन वगैरह का यूज़ करके कर रहे हो। तो उसके जो क्लासेस के बेसिस पे आप उन चाइल्ड पे कुछ ना कुछ इम्प्लीमेंट कर रहे हो, ठीक है, क्लासेस या प्रॉपर्टीज या और भी चीज़ें, ठीक है। बूटस्ट्रैप का क्रिएट सिस्टम, उसका रूल ये है कि सबसे आउटर साइड में जो आप डिव कंपोनेंट बनाते हो उसकी क्लास कंटेनर होनी चाहिए, ठीक है। कंटेनर नाम की क्लास होती है बूटस्ट्रैप के अंदर, जो कि शो करती है कि ये जो आउटसाइड जो डिव बना हुआ है ये एज अ कंटेनर है, और ये कंटेन करेगा रोज एंड कॉलम्स को इनसाइड, ठीक है। अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेंगे। अभी के लिए केवल इतना ही जाना जरूरी है कि बॉडी के बाद में जो आप डिव क्रिएट कर रहे हो उसकी क्लास का नाम होना चाहिए कंटेनर, ठीक है। देन उसके बाद में आपको कंटेनर के इनसाइड लिखना है रो को, ठीक है। रो क्या करती है? रो बेसिकली कॉलम्स को कंटेन करती है, यानी कि सबसे आउटर कंटेनर, देन उसके बाद में रो, एंड देन उसके बाद में कॉलम, एंड देन आपको कॉलम में स्टार्ट करना है अपना कंटेंट लिखना। आपको कॉलम में लिखना है कि आप कुछ इमेज देना चाह रहे हो या फिर आप कोई हेडिंग देना चाह रहे हो, वो सब आप कॉलम के अंदर ऐड करते हो। नाउ अभी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नो प्रॉब्लम, अभी हम VS कोड में उसको समझेंगे बहुत ही इजीली, ठीक है। बहुत इजीली आपको समझ में आने वाला है ये सब चीज़ें। तो कंटेनर हमें समझ में आई कि वो सबसे आउटर साइड होता है डिव के, देन उसके अंदर कॉलम्स होते हैं, सॉरी उसके अंदर रोज होती हैं, एंड देन उसके अंदर हम कॉलम्स का यूज करते हैं, ठीक है। नाउ अब एक चीज़ है जो कि 12 कॉलम सिस्टम, ठीक है। 12 कॉलम सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बूटस्ट्रैप के अंदर, क्योंकि पूरा का पूरा जो बूटस्ट्रैप है वो इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और वो क्या है? 12 कॉलम सिस्टम का मतलब होता है कि जिस डिवाइस के अंदर हमारी वेबसाइट ओपन होने वाली है, बूटस्ट्रैप उस डिवाइस को वर्टिकली 12 पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है या फिर उसको डिवाइड कर देता है, ठीक है, कि उसके 12 पार्ट्स बना देता है। अभी हम देखेंगे 12 पार्ट्स वो कैसे बना रहा है, ठीक है। तो अभी के लिए बस आप अंडरस्टैंड करो कि 12 कॉलम सिस्टम के अंदर बूटस्ट्रैप जिस भी डिवाइस में वेबसाइट को खोल रहा है या फिर वो जो भी वेबसाइट खुल रही है उस डिवाइस के जो स्क्रीन है उसको 12 पार्ट्स में, 12 इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर देता है, एंड देन उसके अकॉर्डिंग हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो पहली लाइन तो यही थी कि ग्रेड सिस्टम यूज 12 कॉलम सिस्टम, जो ऑफकोर्स जो बूटस्ट्रैप का ग्रेड सिस्टम है वो 12 कॉलम सिस्टम को यूज करता है। इसमें हर स्क्रीन डिवाइड हो जाती है 12 वर्टिकल पार्ट्स में, एंड फॉर दिस वी कैन असाइन एनी नंबर ऑफ कॉलम्स लाइक कॉल 1, कॉल 6, कॉल 5, कॉल 8। ये कॉल 1, कॉल 6 ये सब क्या चीज़ें हैं? ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं। अगर आपने कॉल 1 किया तो इसका मतलब जिस भी डिव कंटेनर को आपने कॉल 1 लिखा है वो डिव कंटेनर एक जो पूरी जो 12 पार्ट में से एक पार्ट में एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। कॉल 1 नाम की क्लास आपने जिस भी डिव कंटेनर में दी है वो कंटेनर 12 पार्ट्स में से जाके एक पार्ट में एडजस्ट हो जाएगा। अगर आपने कॉल 6 दिया है तो यानी कि 12 में से जो 6 पार्ट्स हैं उसमें अपना जो भी कंटेंट हमने दिया है, चाहे वो इमेज दे रहे हैं, वो सब करके उसमें 6 पार्ट्स में एडजस्ट हो जाएगा। एंड सेम फॉर 5 एंड 8। लेकिन ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो भी पार्ट्स लिख रहे हो, ठीक है,
यानी 1 लिख रहे हो, 6 लिख रहे हो, 5, वो सब 12 के अंदर अंदर होने चाहिए। 12 कर सकते हो यानी 1 2 3 4 5 6, यहाँ से लेकर 12 तक आप कोई सा भी नंबर दे सकते हो, कॉल 1 कॉल 6, ठीक है। देन whatever number you gave in range in total call must be 12, ठीक है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यूज किया कॉल 6, ठीक है, तो जो नेक्स्ट डिव होगा, एक डिव कंटेनर है उसमें मैंने क्लास दी कॉल 6, ठीक है, और जो दूसरा डिव कंटेनर है उसके पैरेलल में मैंने उसको भी कॉल 6 क्लास दी, तो दोनों ऐड करके कितने हो गए, 12 हो गए। यानी कि जो पहला कंटेनर है, पहला डिव कंटेनर है, वो पहले 6 पार्ट्स को ऑक्यूपाई कर लेगा, यानी पहले 6 पार्ट्स के बाद जाके एडजस्ट हो जाएगा। जो दूसरा कॉल 6 कंटेनर है वो दूसरे 6 पार्ट्स में जाके एडजस्ट हो जाएगा, यानी कि वो इस तरीके से दिखेंगे हमें वेबसाइट के ऊपर, यानी इधर इधर दोनों की साइड में। ओके, अभी एक आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपन इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। ओके, सो पहले ये बेसिक ग्रिड सिस्टम हम समझ लेते हैं, ठीक है। जैसा मैंने आपको कहा था कि डिव क्लास कंटेनर, ठीक है, ये सब सबसे आउटर वाला कंटेनर एलिमेंट है। डिव एलिमेंट क्या होता है, कंटेनर एलिमेंट होता है, ठीक है, इसलिए हमने क्लास इसकी कंटेनर दे दी, ठीक है, कंटेनर हमने इसकी क्लास दे दी, क्योंकि ये ग्रिड सिस्टम का रूल है कि सबसे आउटसाइड कंटेनर होना चाहिए, देन उसके अंदर रो होनी चाहिए। नाउ हमने रो क्लास दे दी सेकंड डिव को, देन जो तीसरा डिव है उसको हमने कॉल 12 दे दिया, यानी कि जो ये वाला जो कंटेनर है वो पूरी की पूरी जो वेबसाइट है उसके जो पूरी स्क्रीन है उस पर पूरे 12 पार्ट्स को कंटेन कर लेगा, या पूरे 12 पार्ट्स में जाके एडजस्ट होएगा, ठीक है, या कवर करेगा पूरे 12 पार्ट्स को। एंड देन इस पूरे डिव के अब आप इस डिव के अंदर लिखना चालू कर सकते हो कि आपको क्या लिखना है, आपको इमेज ऐड करनी है या कोई नए बार आपको ऐड करना है, ठीक है, तो इसके अंदर आप चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है। नाउ नीचे कुछ दिया हुआ है कोड काइंड ऑफ, आउट ऑफ 12 कॉल यू कैन लीव एनी कॉल फॉर मेकिंग स्पेस। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था कि 12 में से आप कोई सा भी नंबर चूज कर सकते हो। जैसे कि अब जैसे अगर मैं ये जो चीजें हैं, ये डिव क्लास कॉल 6, इस वाले कोड को उठा के अगर मैं इस कंटेनर की जगह रख दूं, यानी कि जो कॉल 12 वाला कंटेनर है इसकी जगह रख दूं, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो 3 डिव कंटेनर है वो 444 यानी 33.33% जाके पूरा जो वेबसाइट है, ये पूरी जो डिवाइस की स्क्रीन है उसको जाके एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये 12 हो गए, 4 + 4 + 4 12 हो जाता है, तो यानी वो पूरे को कंटेन कवर कर लेंगे, लेकिन वो तीनों एक एक पार्ट में होंगे, ठीक है। नाउ अब ये 3 3 3 नाउ अब आप पास वाला भी देख सकते हो, ठीक है, ये टोटल मिला के 3 नहीं कर रहा है, ये टोटल मिला के केवल 9 कर रहा है, तो उसमें क्या होगा, जो रेस्ट ऑफ 3 पार्ट्स हैं, 3 पार्ट जो 12 में से 9 गए तो 3 पार्ट्स ही बचे, जो रेस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स हैं वो एम्प्टी रहेंगे, ठीक है, और बाकी जितना इनको हमने कॉलम दे रखा है कॉल 3 कॉल जो कॉल 3 कॉल 3 कॉल 3, तो वो उतने उतने पार्ट्स में जाके एडजस्ट हो जाएंगे वो सारे डिव कंटेनर। तो अभी तक आपको समझ में आया, फिर थोड़ा सा भी अगर आपको समझ में आया तो अपन जाके VS कोड पे इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। सो मैं बस आपसे इतना पूछ रही हूँ कि आपको थोड़ा सा भी अगर अंडरस्टैंडिंग है तो जस्ट गिव मी अ क्विक थम्स अप। ओके एवरीवन, अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो नो ओके ओके पुष्पेंद्र, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार अपन VS कोड में ट्राई कर लेते हैं, एंड देन उसके बाद में अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको एक बार ये कॉन्सेप्ट वापस से समझा दूंगी, ठीक है। तो ये VS कोड आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बूटस्ट्रैप का CDN इम्प्लीमेंट कर दिया है, ये चारों बूटस्ट्रैप के CDN है। देन मैंने एक स्टाइल टैग लिया है, अगर बाई चांस कोई भी स्टाइल ऐड करने की जरूरत पड़ जाती है, ठीक है ना। अभी हमें कोड कहाँ से लिखना स्टार्ट करना होता है, बॉडी के अंदर से, तो अभी हम यहाँ पे लिखेंगे एक डिव कंटेनर। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि डिव कंटेनर के अंदर हमें जो सबसे आउटर डिव कंटेनर होता है उसमें हमें क्लास देनी होती है कंटेनर, और कंटेनर एक बूटस्ट्रैप क्लास है, ठीक है। उसके बाद में हमें यहाँ पे क्या ऐड करना है, डिव। अब ये इस कंटेनर के इमीडिएटली इनसाइड हमें क्या लिखना होता है, रो। तो रो भी एक बूटस्ट्रैप क्लास है ना, और हमेशा रो के अंदर ही आप मल्टीपल कॉलम्स वाले क्लासेस को ऐड कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको देख लो एक बार,
ठीक है, मैं कर देती हूँ कॉल 12 कर देती हूँ एक बार के लिए, ठीक है। और एक बार ताकि आपको अच्छे से दिख जाए, इसको मैं एक बार बॉक्स प्रॉपर्टी दे देती हूँ, सॉरी बॉक्स क्लास दे देती हूँ। और लेट्स सी ये इम्प्लीमेंट करता है इनको या फिर नहीं करता है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, ये एक डिव कंटेनर है, ठीक है। सॉरी ये कौन सा कंटेनर मुझे पता है, ये वो कंटेनर है जिसको मैंने क्लास दी है कॉल 12, ठीक है। और ये पूरे 12 पार्ट्स को कंटेन कर रहे हैं। नाउ अब आप कहोगे कि मैम आपने तो कहा था जो पूरी वेबसाइट है, जो पूरी स्क्रीन है, उसको कंटेन करना चाहिए, कि यहाँ से यहाँ तक पूरा कंटेन करना चाहिए। तो वो प्रॉब्लम पता है क्या है, वो प्रॉब्लम है कंटेनर की। कंटेनर की कैसे, जो कंटेनर क्लास है वो बाय डिफॉल्ट अपने आसपास थोड़ी सी स्पेस देती है ताकि वेबसाइट को थोड़ा ओपनली फील करवा सके। बट जब अपन वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो जो स्पेस है वो वियर्ड दिखता है, ठीक है। इसीलिए हमें ये वाली क्लास नहीं चाहिए। हमें कौन सी क्लास चाहिए, फ्लूइड। जब हम कंटेनर फ्लूइड करते हैं तो जो एक्स्ट्रा स्पेस अभी आप देख रहे थे साइड के अंदर, वो स्पेस नहीं आएगा, ठीक है। नाउ लेट्स चेक ये सच में आता है नहीं आता, ठीक है। तो अब इसने क्या किया, मैंने कॉल 12 किया तो इसने पूरी की पूरी जितने भी 12 पार्ट्स में ये डिवाइडेड थी, उन पूरे 12 पार्ट्स को इस डिव ने कंटेन कर लिया। नाउ मैं अब आपको ये दिखाती हूँ पूरे 12 पार्ट्स में कैसे डिवाइड हो रही है, ठीक है। अब पूरा 12 पार्ट्स करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये 12 डिव है। अब देखते हैं कि किस तरीके से डिवाइड करते हैं या फिर शो करते हैं। ओके, अब इसमें कुछ भी डिफरेंस शो नहीं हो रहा होगा आपको। एक काम करते हैं, पता क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि जो मैंने 12 डिव्स बनाए हैं वो सब एक दूसरे के बहुत पास पास हैं। एक काम करते हैं, इसको बॉर्डर देके चेक करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो इस तरीके से ये 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं पूरी स्क्रीन को। एक बार हम हाइट हटा के देखते हैं क्या करता है ये। ओके, हाइट देनी जरूरी है क्योंकि ऑफ कोर्स जब आप डिव यूज कर रहे हो तो एक हाइट देनी जरूरी पड़ेगी आपको। एक काम करते हैं और कुछ PH, ठीक है। ये ऑफिशियली जो मतलब बूटस्ट्रैप है उसका यही कॉन्सेप्ट है। बूटस्ट्रैप पूरे डिवाइस को 12 पार्ट्स में इस तरीके से कन्वर्ट करता है, ठीक है। पूरे डिवाइस को इस तरीके से 12 पार्ट में डिवाइड कर देता है। नाउ अब फॉर एग्जांपल मैं कुछ पैराग्राफ दे रही हूँ या फिर मैं कोई भी कंटेंट दे रही हूँ इस फर्स्ट डिव के अंदर। कौन सा डिव, ये वाला फर्स्ट डिव, ठीक है। इस फर्स्ट डिव में मैं कंटेंट ऐड कर रही हूँ, ठीक है। तो वो जो भी कंटेंट होगा वो इसके अंदर एडजस्ट हो जाएगा, चाहे वो उसके अंदर आ रहा हो चाहे वो नहीं आ रहा हो। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि सीरियसली ऐसा होता है या नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पे दिया P एंड अब देखते हैं कि क्या इसमें एडजस्ट होता है या इससे बाहर जाता है, ठीक है। इससे बिल्कुल भी ये बाहर नहीं गया। और ये इम्पोर्टेंट भी है, ये अपने को क्या होता है फंक्शनलिटी प्रोवाइड करवाती है इस चीज़ की कि आप इजीली अगर आपकी जो वेबसाइट है उसमें डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक है। आपको एडजस्ट करना है कि आपके पार्ट्स जो डिज़ाइंस हैं वो उस पार्ट से ज़्यादा नहीं निकले या फिर वो जो बूटस्ट्रैप का जो रूल है वो वायलेट ना करे। तो इसके लिए आप सिंपली उनको इन 12 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। ये बूटस्ट्रैप इसलिए यूज आती है ताकि आप जो भी आपने डिज़ाइन क्रिएट करा है बूटस्ट्रैप का, आप उस डिज़ाइन को
रिस्पॉन्सिवनेस दे सको, यानी कि आप उसको जो मोबाइल व्यू है उसके अंदर भी आप सेम देख सको ना। एक बार हम मोबाइल व्यू में भी चेक कर लेते हैं कि क्या सीरियसली ये मोबाइल व्यू में भी 12 पार्ट्स में डिवाइड करता है स्क्रीन को या नहीं करता है ना। ठीक है, इसने भी एग्जैक्टली 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब एक और चीज, ठीक है, ये जो 12th पार्ट था ये हमें नीचे देखने को मिल रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें मैंने जो बॉर्डर दी है तो 1 1 1 करके, जो मैंने आपको पहले ही बताया था बॉक्स साइजिंग प्रॉपर्टी बताई थी जिसमें अपन बॉक्स कंटेंट यूज करते हैं, ठीक है, उसमें जो टोटल टोटल विड्थ होती है, जो टोटल हाइट होती है वो कैसे कंसिडर होती है? टोटल हाइट प्लस बॉर्डर प्लस पैडिंग, ठीक है। तो इसमें पैडिंग तो नहीं दी मैंने, लेकिन मैंने बॉर्डर तो 1 पिक्सल की दी है, तो 1 पिक्सल काउंट करते करते वो 12 पार्ट्स, जो 12 पार्ट्स हैं उससे एक्स्ट्रा जा रहा था, इसलिए वो नेक्स्ट लाइन में आ गया। तो ये रो की एक प्रॉपर्टी है कि अगर रो के अंदर आपने कॉलम 12 से ज्यादा कुछ ऐड कर दिया है, ठीक है, यानी कि अगर मैं एक और कॉलम ऐड कर देंगे कि 13 पार्ट्स ऐड कर दूं, तो वो 13 नंबर का जो डिव है वो नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा, जैसे कि इसमें चला गया। अभी जाना नहीं चाहिए था, अभी तो इसमें बॉर्डर है इसलिए वो नेक्स्ट लाइन में चला गया। एंड वन मोर थिंग यहाँ पे आपको नोटिस करनी है, वो नोटिस ये करनी है कि जो पैराग्राफ है वो नीचे एडजस्ट हो गया, लेकिन उसने नेक्स्ट डिव में एंटर करने की कोशिश नहीं करी, ठीक है। तो इस तरीके से जो बूटस्ट्रैप है वो पूरे डिवाइस की स्क्रीन है उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ओके, तो आपको ये समझ में आया एवरीवन? ये तो आपको एटलीस्ट अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि वो 12 पार्ट्स में कैसे डिवाइड कर रहा है किसी भी स्क्रीन को। ओके, ना अब एक कुछ और भी देखते हैं इसके अंदर, इसको तो मैं हटा देती हूँ, मैं इसको करती हूँ 3। बाकी की कोई जरूरत नहीं है हमें। नाउ लेट्स सी, ठीक है, तो उसने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया स्क्रीन को। अब जो रेस्ट जो 1 बचा था वो पार्ट वो ऐसा का ऐसा रह गया। नाउ इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? यहाँ पे हम उसको मार्जिन दे सकते हैं इन पार्ट्स को। लेट्स गिव देम 20 पिक्सल, देखते हैं मार्जिन ऐड होता है या नहीं होता है। ठीक है, मार्जिन ऐड हो गया, ये नेक्स्ट लाइन में नहीं गया, ठीक है, इवन इसने थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा ऐड कर लिया लेकिन स्टिल ये नेक्स्ट लाइन में नहीं गया, ये वाला जो डिव है, ठीक है, वो। तो यहाँ से मैं आपको बताना क्या चाह रही हूँ, मैं बताना ये चाह रही हूँ कि अगर आप कुछ स्पेस छोड़ते भी हो, जैसे ये वाला स्पेस हमने छोड़ा, 3 पार्ट्स हमने छोड़ दिए, ठीक है, तो वो एडजस्ट होता है बाकी सबकी डिजाइन स्टाइलिंग करने के लिए, ठीक है। अब अगर मुझे इसमें पैडिंग चाहिए, मार्जिन चाहिए, तो मैं इजीली इन तीनों को एडजस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा उसमें पार्ट्स को लीव किया। अब मैं चाहूँ तो मैं इसको और भी डिफरेंट पार्ट्स में देख सकती हूँ, जैसे कि मैंने 6 फर्स्ट को कर दिया, ठीक है, एंड बाकी को मैंने T3 रहने दिया, ठीक है। तो ये 6 का था एंड देन ये 3 का एंड देन ये 3 का, क्योंकि मैंने मार्जिन दिया था। मार्जिन एक बार हटाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी डिजाइन स्टाइल जो भी डिजाइन है उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। नाउ अभी मैंने बहुत सारे थम्स अप देखे, तो मैं नेक्स्ट के अंदर चलते हैं, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर चलते हैं, ठीक है। तो बेसिक कोड ऑफ ग्रिड सिस्टम हमने देख लिया और कैसे बूटस्ट्रैप किसी भी डिवाइस की स्क्रीन को 12 पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है, वो भी हमने देख लिया। नाउ अब हम देखेंगे कॉलम रैपिंग। कॉलम रैपिंग वैसे तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कॉलम रैपिंग क्या होती है। कॉलम रैपिंग यही होती है कि जैसे आपने 6 पार्ट में डिवाइड किया, 4 8 पार्ट में डिवाइड किया, और फॉर एग्जाम्पल ओके वो अपन बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो सेम जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल करके बताया था वो सेम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे दिख रही है। तो व्हेन अ प्लेस मोर देन 12 ग्रिड कॉलम इन अ सिंगल रो लाइक 6 6 6, ठीक है। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपने कुछ डिव को और उसके अंदर जो आपने क्लास दी है उन टोटल
नंबर्स को अगर जो ऐड करते हो और वो टोटल नंबर्स हैं वो 12 से ज़्यादा जाते हैं, ठीक है, तो वो कहाँ जाएंगे, वो नेक्स्ट लाइन में शो होना शुरू कर देंगे। जैसे अभी आपने एग्जांपल देखा उसका, 2 बार आपने एग्जांपल देखा कि जो लास्ट वाला पार्ट था वो नेक्स्ट में चला गया था, क्यों, क्योंकि उसको इतनी स्पेसिंग नहीं मिल रही थी, ठीक है, तो वो स्पेस रिलेटेड इशू के कारण वो नेक्स्ट पार्ट में शो हो जाएगा। यानी कि जो यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जांपल दिख रहा है कॉल 6 कॉल 6 कॉल 6, तो कॉल 6 यानी कि जो एक पार्ट है यहाँ दिखेगा, दूसरा पार्ट यहाँ दिखेगा, जो थर्ड पार्ट है वो इन दोनों के नीचे की साइड में शो होगा। सिमिलरली अब ये जो 844 है ये भी 12 के आउटसाइड जा रहा है, ठीक है, 12 से ज्यादा है, इसीलिए वो जो रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर शो होगा। तो जो भी एक्स्ट्रा कॉलम्स होती हैं रो उनको नेक्स्ट लाइन के अंदर ऐड कर देती है, ठीक है, ये बात पे ध्यान रखना जरूरी है। बट अगर आप चाहते हो कि नहीं ये जो रो है वो इतना ही 12 पार्ट ही एडजस्ट करनी चाहिए, अगर नीचे मैं अलग पार्ट्स को शो करना चाहता हूँ तो आपको नेक्स्ट रो डिव बनाना है, नेक्स्ट डिव बनाना है, उसके अंदर आपको रो लिखना है एंड देन अगेन उसके अंदर आप कॉलम्स को इंप्लीमेंट करो, कॉलम्स के अंदर अपना कंटेंट ऐड करो एंड देन वो भी सेम वर्क करेगा एंड बेटर वर्क करेगा बल्कि इससे, ठीक है। तो रो एंड कॉलम का हमेशा ध्यान रखना है एंड जो ये सिस्टम है सबसे आउटसाइड कंटेनर रहेगा, देन उसके बाद में रो रहेगी, फिर उसके बाद में कॉलम्स रहेंगे, ठीक है, तो उन सब का भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये रूल्स है सीएसएस जो बूटस्ट्रैप को यूज करने के रूल्स हैं, ठीक है। नाउ रिस्पॉन्सिव कॉल ब्रेक पॉइंट्स के बारे में हम समझते हैं, ठीक है। ब्रेक पॉइंट्स पहले भी हमने समझे थे बूटस्ट्रैप के जो भी रिस्पॉन्सिव टीयर्स में पढ़ा था कि हमारे पास में 5 टाइप की डिवाइसेस होते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल डिवाइसेस, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज डिवाइसेस, ठीक है। जरा इसको साइड करते हैं, होता है क्या, ओके, ठीक है। तो ये यहाँ से ये इसकी जो सामने लिखी हुई है इन सबके सामने जो कंटेंट लिखा हुआ है वो इनकी क्लासेस है, ठीक है। कॉल डैश यूज होती है एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए, कॉल डैश एसएम डैश यूज होती है स्मॉल डिवाइसेस के लिए एंड सिमिलरली बाकी सब भी अपने करस्पॉन्डिंग डिवाइसेस के लिए यूज हो रही है, ठीक है। अभी हम देखेंगे कि किस तरीके से यूज हो रही है, अभी मैं आपको बताऊंगी एंड ये भी बताऊंगी कि कैसे मोबाइल फर्स्ट अप्रोच आपको यूज करनी चाहिए, ठीक है, मतलब कैसे इंप्लीमेंट होती है मोबाइल फर्स्ट अप्रोच, ठीक है। देन यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल नीचे देख रहे हो, कॉल डैश 12 कॉल डैश LG6, ठीक है, ये हम VS कोड में ट्राई करते हैं एंड देन मैं आपसे पूछूंगी कि आपको समझ में आया नहीं है, ठीक है, क्या हो गया इसको, ओके। सो हमें देखना था कि वो किस तरीके से, अब मैंने जस्ट अभी आपको 2 मिनट पहले बताया कि कॉल डैश कोई भी नंबर, ठीक है, कॉल डैश कोई भी नंबर किसको शो कर रहा होता है, वो शो कर रहा होता है कि ये डिवाइस, ये जो डिव कंटेनर है उस एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के अंदर, एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के अंदर 6 पार्ट को कंटेन करेगा, ठीक है, 6 पार्ट्स के अंदर एडजस्ट होगा, ठीक है। तो और फिर अपन ने उसका मैंने जब इसको रन किया था तो मैंने आपको स्मॉल डिवाइसेस के अंदर भी दिखाया था कि स्मॉल डिवाइस भी इसको इजीली इंप्लीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए अभी तक जो हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे थे वो हम मोबाइल के अकॉर्डिंग कर रहे थे, ठीक है, स्मॉल डिवाइस के अकॉर्डिंग कर रहे थे, कॉल डैश 6 ना। अभी मुझे अगर लार्ज डिवाइस के अकॉर्डिंग करना है तो मैं क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी कॉल डैश LG डैश 2, ठीक है, एक बार के लिए 2। तो अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब मैं मोबाइल डिवाइस के अंदर चेक करूंगी तो जो ये कॉल 6 है, ठीक है, ये जो डिवाइस, ये जो डिव कंटेनर है ये मोबाइल के अंदर तो केवल 2 पार्ट्स ही कंटेन करेगा और बाकी की जो कंटेनर है ये वाला कंटेनर 3 पार्ट कंटेन करेगा, ये वाला भी 3 पार्ट कंटेन करेगा। लेकिन जैसे मैं इसको डेस्कटॉप के अंदर देखूंगी तो जो फर्स्ट डिव कंटेनर है वो, ओके, एक बार आपस डिवाइस करते हैं। जब हम देखेंगे वेबसाइट डेस्कटॉप पे तो वो कितने पार्ट कंटेन करेगा, 2 पार्ट्स को, और अगर हम देखेंगे किसमें, मोबाइल के अंदर, तो वो 6 पार्ट्स को कंटेन करता हुआ हमें दिखाई देगा। एंड क्योंकि मोबाइल फर्स्ट अप्रोच ही जो लार्ज डिवाइसेस हैं वो मोबाइल फर्स्ट अप्रोच को अडेप्ट कर लेते हैं, इसीलिए जो बाकी के 2 कंटेनर हैं वो भी हमें 3 पार्ट्स में ही दिखेंगे। कहाँ दिखेंगे, लार्ज डिवाइसेस की स्क्रीन के ऊपर। एक बार देख के चेक कर लेते हैं क्या सीरियसली ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये 2 पार्ट है, इसने पूरे जो स्क्रीन है, पूरे स्क्रीन का जो div 1 है उसने पूरे स्क्रीन का केवल 2 पार्ट कंटेन किया है
और बाकी दोनों जो div है उन्हें 3 पार्ट कंटेन किया है। नाउ एक बार हम चेक कर लेते हैं रिस्पॉन्सिव में, ठीक है। रिस्पॉन्सिव में मैंने क्या बताया था कि वो 6 कंटेन करेगा, ठीक है। तो उसने 6 पार्ट कंटेन किए और बाकी ने 3 पार्ट कंटेन किए, ठीक है। सो आपको ये समझ में आया या फिर नहीं आया? एवरीवन एक बार वापस से रिवाइज करवाऊं? ओके नेहा, एक बार आप चैट में बता सकते हो कि आपको कहाँ पे थोड़ा सा डाउट है? या फिर पूरा ही मैं बताऊं? देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि डिफरेंट डिवाइसेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए डिफरेंट क्लासेस हैं, ठीक है। जैसे कि स्मॉल के लिए कॉल डैश, स्मॉल डिवाइसेस के लिए कॉल डैश एसएम, ठीक है। ये जो है, ये वाला जो कॉल है, जब हम इसमें कॉल डैश करके कोई भी नंबर लिखते हैं तो ये इम्प्लीमेंट होगा कौन से डिवाइसेस पे? स्मॉल डिवाइसेस पे। अगर मैं यहाँ पे कोई भी इम्प्लीमेंट करती हूँ तो वो कौन से डिवाइस पे इम्प्लीमेंट होगा? मैम स्क्रीन। ओके 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 ओके, ठीक है। अभी एक बार हाँ यहाँ पे देखो, मैंने भी आपको जस्ट बताया कि जो स्मॉल डिवाइसेस हैं, जो ये वाली जो क्लास है, ये स्मॉल डिवाइसेस के लिए इम्प्लीमेंट करती है। अगर मैं यहाँ पे कॉल डैश 6 लिखती हूँ तो वो स्मॉल डिवाइसेस, ओके एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार आप इसको वापस से समझना, ठीक है, अच्छे से समझना। मैं एक बार वापस से रिवाइज करते हैं आपको प्रॉपरली। जब आप स्मॉल डिवाइसेस के लिए आपको पता है कौन सी क्लास यूज होती है? कॉल डैश, ठीक है। तो जब आप किसी भी डिव कंटेनर को कॉल डैश करके कुछ नंबर वाली क्लास देते हो, जैसे कॉल डैश 1 क्लास दी, तो वो कौन से डिवाइस में इंप्लीमेंट होगा? स्मॉल डिवाइस में तो इंप्लीमेंट होगा ही होगा, लेकिन स्मॉल से ऊपर जितने भी डिवाइसेस है उसमें भी इंप्लीमेंट होगा। अब आप पूछोगे क्यों? क्योंकि ये ही मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है कि अगर मैंने मोबाइल डिवाइस है उसके अंदर मैंने जो भी कॉल लिख रखा है, यानी कॉल 6 लिख रखा है, तो वो लार्ज वाले डिवाइस भी अडेप्ट करेंगे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि लार्ज वाला डिवाइस मेरी मोबाइल वाली रिस्पॉन्सिवनेस को अडेप्ट नहीं करें, तो मैं क्या करूंगी? कौन सा वाला क्लास यूज करूंगी? कॉल डैश x1 एंड देन उसके अकॉर्डिंग लिख दूंगी कि मुझे 6 पार्ट्स चाहिए या फिर कितने भी पार्ट्स चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने जैसे आपको बताया कि ये स्मॉल डिवाइसेस और स्मॉल डिवाइसेस से ऊपर जितने भी डिवाइसेस हैं उनको कंटेन करेगा, मैंने उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करने वाला है जो भी ये क्लासेस हैं, ठीक है। तो सेम जैसे स्मॉल डिवाइस, एक तो है एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस, तो जो आप एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइस के लिए लिखोगे वो स्मॉल डिवाइस, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, सारे डिवाइसेस उस कॉलम को इम्प्लीमेंट करेंगे। सिमिलरली अगर आपने स्मॉल डिवाइस लिखा है तो मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज उन सबको अडेप्ट करेंगे, ठीक है। वो सारे अडेप्ट करेंगे उसकी डिजाइनिंग को। लेकिन अगर आप चाहते हो कि जो मोबाइल है, मोबाइल की रिस्पॉन्सिवनेस है वो बाकी सब कंटेन नहीं करे, तो आपको उनकी अलग से क्लास देनी है। अब मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, अब यहाँ पे मैं बता देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा कॉल 6, ठीक है, जो कि क्या है? एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के लिए कॉल 6, कॉल 3 यूज होता है, ठीक है। कौन सा डिवाइसेस के लिए? एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस। तो वो एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस पे तो होगा ही होगा, लेकिन वो उनसे बड़े डिवाइसेस के ऊपर भी इंप्लीमेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये मोबाइल फर्स्ट अप्रोच है, यानी कि मोबाइल के लिए जो डिजाइन हमने यूज करी है वो डिजाइन लार्जर डिवाइसेस भी अडेप्ट करेंगे, ठीक है। नाउ एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। अब वैसे तो मैंने आपको बता दिया, बट एक बार फिर हम एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो 633, तो आप कहोगे कि मैम अभी तो जस्ट आपने बताया कि जो कॉल डैश 6 की जो क्लास है ये क्लास केवल एक्स्ट्रा स्मॉल डिवाइसेस के ऊपर इंप्लीमेंट होती है, लेकिन ये तो लार्ज डिवाइसेस पे इंप्लीमेंट हो रही है। तो ये ही बता रहा है कि मोबाइल फर्स्ट अप्रोच को फॉलो करती है। जो भी हमने मोबाइल के लिए डिजाइन रखी है
वो लार्जर डिवाइस भी अडेप्ट करेंगे। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि ये जो मोबाइल की जो डिज़ाइन है, ये लार्जर डिवाइसेस अडेप्ट ना करें, इसीलिए मैं कॉल डैश LG डैश नंबर का यूज़ करूँगी। ठीक है, तो अब एक बार पहले इसका मोबाइल वाला देख लेते हैं। सेम मोबाइल में भी सेम चीज़ें इम्प्लीमेंट हो रही है। एंड देन अगर मैं कोई और डिवाइस दूँ, जैसे कि MD, मीडियम, ठीक है, ये मीडियम होता है MD, या फिर मैं लार्ज दे रही हूँ, लार्ज में भी तो जितने मैंने पार्ट्स बताए थे स्मॉल के अंदर, उतने ही पार्ट्स बाकी सब भी कंटेन कर रहे हैं। ठीक है, नाउ अब मैं चाहती हूँ कि जो स्मॉल डिवाइस है जिसको कंटेन कर रहा है, वो मेरा लार्ज डिवाइस ना करे, इसलिए मैं क्या करूँगी, यहाँ पे लिख दूंगी कॉल डैश LG और अभी ठीक है। हेलो एवरीवन, अभी ठीक है। डिस्चार्ज हो गया था मेरा लैपटॉप, इस कारण से ये सब प्रॉब्लम आ रही थी एक बार। ठीक है, तो मैं आपको कहाँ बता रही थी, इस बोर्ड पे शो कर रही थी। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगी कॉल LG डैश 3। तो अब इससे क्या समझ में आता है, इससे समझ में ये आता है कि जब जब मेरा डिवाइस, जब मैं स्मॉल के अंदर खोलूंगी, ठीक है, जब मैं मेरी वेबसाइट को स्मॉल डिवाइस के अंदर खोलूंगी, तो जो फर्स्ट कंटेनर है वो 6 पार्ट्स लेगा उस डिवाइस की स्क्रीन के। लेकिन जब मैं 6 पार्ट्स लेगा, एंड जब मैं MD में खोलूंगी तब भी वो 6 पार्ट लेगा। जब मैं हाँ, लेकिन जब मैं एक्स्ट्रा लार्ज के अंदर खोलूंगी तो वो कितने पार्ट्स लेगा, 3 पार्ट्स लेगा। और जब मैं एक्स्ट्रा लार्ज में खोलूंगी तब भी वो 3 पार्ट्स लेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी आप कोई भी कॉल की प्रॉपर्टी यूज करते हो किसी पर्टिकुलर डिवाइस के अकॉर्डिंग, तो वो उस डिवाइस के साथ साथ में उसके अपर डिवाइस के ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। इसीलिए वो लार्ज के साथ साथ में एक्स्ट्रा लार्ज के ऊपर भी इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, तो सिंपली अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो उसने इसको 6 लिया, लेकिन एक मिनट, ठीक है, और यहाँ पे इसने 6 से कम दिया। ओके, एक मिनट, यहाँ पे 6 नहीं आना चाहिए था, कॉल 6 और LC 3। CDN में दिक्कत आ रही है क्या, एक बार आप इसे रन करके देखते हैं। ठीक है,
इसने 1 लिया, लेकिन अब मैं एक बार स्मॉल में जाके ट्राई करके देखती हूँ। ये 6 पार्ट ही ले रहा है अभी भी, लेकिन क्योंकि मैंने उस फर्स्ट डिव को 1 पार्ट दिया था इसलिए अब वो 1 पार्ट ले रहा है। इसलिए अब अगर फॉर एग्जांपल मैं ट्राई करती हूँ उसको एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन के लिए, एक्स्ट्रा लार्ज नहीं है, मैंने उसके लिए क्रेडेंशियल्स डाले ही नहीं। ठीक है, तो एक बार लार्ज के लिए तो एक्स्ट्रा लार्ज के लिए भी इम्प्लीमेंट हो जाएगी। ठीक है, ओके। सो एक बार मुझे बताओ कि आपको समझ में आया, क्योंकि एक बार ये बीच के अंदर डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं बताते बताते लीव हो गई थी मीटिंग से। तो एक बार आप मुझे ये बता दो कि आपको समझ में आया या फिर मैं एक बार वापस आपको एक्सप्लेन करूँ। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार खुद से ट्राई करके देखना, आपको खुद समझ में आने लग जाएगा। सारे जितने भी क्लासेस हैं उन सबको आप इम्प्लीमेंट करके देखना, आपको वहाँ से समझ में आने लग जाएगा। अगर नहीं आता है तो फिर वापस से बताना, फिर वापस से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो कॉलम रैपिंग हो गई थी। नाउ अब बात आती है बूटस्ट्रैप मार्जिन एंड पैडिंग यूटिलिटी। बूटस्ट्रैप के अंदर ना केवल हमारे पास में डिफरेंट डिवाइसेस के लिए क्लासेस हैं, बट हमारे पास में मार्जिन्स, पैडिंग एंड और भी बाकी CSS प्रॉपर्टीज के लिए भी क्लासेस हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम इस साइड तो लिखी हुई है क्लासेस एंड इस साइड लिखी हुई है बूटस्ट्रैप की क्लासेस। ठीक है, तो अगर हमें मार्जिन देना है किसी भी डिव कंटेनर को या फिर किसी भी HTML के टैग को, तो हम सिंपली m डैश, यहाँ पे जो स्टार है, जहाँ पे भी आप स्टार देखो ना, उस जगह आप कोई भी नंबर ऐड कर सकते हो, लेकिन वो नंबर केवल 1 से 5 के बीच में ही होना चाहिए। और वो क्यों होना चाहिए वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताऊंगी। ठीक है, तो अगर आप मार्जिन डैश टॉप यूज करते हो यानी कि MT, सिंपली मार्जिन के लिए m डैश नंबर, मार्जिन टॉप के लिए MT डैश नंबर एंड मार्जिन राइट के लिए MR डैश नंबर। इस तरीके से बाकी सारी चीजें भी यूज कर सकते हो। बट वन थिंग जो यहाँ पे नोटेड है वो ये है कि जो आप मार्जिन टॉप एंड मार्जिन बॉटम तो आप इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जब आप मार्जिन लेफ्ट एंड मार्जिन राइट यूज करते हो तो उसमें आपको थोड़ी सी सावधानी बरतने की जरूरत है। ठीक है, और एडवाइस यही किया जाता है कि आप मार्जिन लेफ्ट एंड मार्जिन राइट को यूज ना करो, या फिर कोई भी CSS की क्लास में भी, ये केवल बूटस्ट्रैप की क्लास की बात नहीं है, अगर आप CSS उस div कंटेनर को CSS में डाल के भी मार्जिन उसका चेंज कर रहे हो लेफ्ट या राइट की साइड में, तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। वो प्रॉब्लम क्या क्रिएट करेगा, आपकी जो डिजाइन है उसको खराब कर देगा। अभी मैं दिखाती हूँ किस तरीके से वो डिजाइन को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है, लेट्स सी। एक बार हम इसको 6 ही रहने देते हैं, ठीक है, या फिर 3 रहने देते हैं, नहीं 6 सही रहेगा क्योंकि हमें एक बार प्रॉपर चाहिए। मैंने इसको एक बार मार्जिन दिया टॉप MT, केवल आप 1 से 5 के बीच में देते थे तो मैं 5 दे रही हूँ। ठीक है, नाउ लेट्स सी कि किस तरीके से प्लॉट करेगा। यहाँ पे इसने टॉप से इतना मार्जिन दे दिया एंड ये थोड़ा सा नीचे आ चुका है। ठीक है, थोड़ा सा ये नीचे आ गया। नाउ अब हम देखते हैं कि ये जब हम साइड में मार्जिन देते हैं एंड सिंपली आप बॉटम से भी MB करके या फिर नॉर्मल M करके दे सकते हो। अब अगर मैं राइट साइड से मार्जिन देती हूँ तो क्या होता है, लेट्स चेक। अब मैं क्या चाहती हूँ कि मेरी जो डिजाइन है वो केवल इसी तरीके से रहेगी, यानी कि 3, ये वाला कंटेनर 6 पार्ट में, ये वाला कंटेनर 3 पार्ट में, ये वाला कंटेनर 3 पार्ट में। लेकिन अब देखते हैं क्या होता है। अब क्या हुआ, जो फर्स्ट कंटेनर है वो तो 6 पार्ट में हो गया, उसने अपने साइड की जो मार्जिन है वो दे दिया। ठीक है, और इसने भी ये अभी 3 पार्ट में हो गया, लेकिन अब जो थर्ड वाला जो पार्ट था वो इतने से स्पेस के अंदर एडजस्ट नहीं कर पाता, इसलिए उसने नीचे वाली लाइन के अंदर वो गैप हो गया और इससे मेरी डिजाइन खराब हो गई। क्योंकि मैं क्या चाहती थी डिजाइन के अंदर, मैं चाहती थी कि जो मेरा पहला डिव है वो 6 पार्ट्स के अंदर आए, दूसरा कंटेनर 3 पार्ट्स में है एंड जो तीसरा कंटेनर वो भी 3 पार्ट्स में है। लेकिन अब वो जो 3 पार्ट्स में उसको आना था वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो गया है, इसलिए मेरी डिजाइन खराब हो गई है। तो इसीलिए सिंपली जो मार्जिन राइट एंड मार्जिन लेफ्ट है उसको अवॉइड करने के लिए बोला जाता है। लेकिन अगर स्टिल आप चाहते हो थोड़ा सा मार्जिन यूज करना, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको 3 ऐड करना चाहिए, यानी कि आपको कोई 12 पार्ट्स में से, यानी कि टोटल आपको जो कॉलम के नंबर है वो 12 नहीं डालने चाहिए, आपको 1 या 2 नंबर आप कम डाल सकते हो। जैसे कि
यहाँ पे मैंने केवल 9 ही डाले हैं, यानी कि वहाँ पे 3 पार्ट है वो कम होंगे। लेट्स सी, ठीक है। तो मैंने क्या किया, जो फर्स्ट है उसका लेफ्ट साइड में मैंने मार्जिन दिया था MR करके, 5 मार्जिन में दिया था। देन ये पार्ट हो गया, ये पार्ट हो गया, एंड जो 3 है ये एम्प्टी, क्योंकि मैंने इसके लिए कोई कॉल दिया ही नहीं। ओके, सो ये आपको समझ में आया जो मैंने आपको जस्ट अभी बताया मार्जिन के बारे में। ठीक है, तो आप मार्जिन की इस तरीके से आप मार्जिन की प्रॉपर्टीज जो मार्जिन क्लासेस हैं उनका भी यूज करके इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। एंड ऑल्सो आप राइट एंड लेफ्ट मार्जिन का यूज देख के करना करो, लेकिन आप देख के करो कि आपकी जो डिजाइन है उसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, और अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक पार्ट छोड़ सकते हो। जैसे कि 12 पार्ट है, उसमें से आपने केवल 11 पार्ट के लिए डिव को अलोकेट किया, एक पार्ट के लिए आपने डिव छोड़ दिया, ठीक है। नाउ लेट्स सी नेक्स्ट। अभी हमने मार्जिन के बारे में हमने देख लिया, एक नोट देख लिया मार्जिन लेफ्ट एंड मार्जिन राइट का, एंड देन हमने एक पैडिंग हमें देखनी थी, ठीक है। पैडिंग देखनी बाकी थी, तो पैडिंग के अंदर भी ओके, यहाँ पे जो मैंने लिखा है ये रॉन्ग है, यहाँ पे पी आना चाहिए। ओके, अभी सब सही हो गया। तो पैडिंग के लिए जो क्लासेस हैं ये सारी क्लासेस हैं, ये पी डैश कोई भी नंबर या फिर पी टी यानी पी टी डैश कोई भी नंबर, पैडिंग टॉप के लिए है, पैडिंग राइट के लिए पी आर, पैडिंग बॉटम के लिए पी पी, एंड पैडिंग लेफ्ट के लिए पी एल। इसमें आप सिंपली पैडिंग राइट एंड पैडिंग लेफ्ट दे सकते हो, क्योंकि ये कंटेनर्स के बाहर इंप्लीमेंट नहीं होता है मार्जिन की तरह, पैडिंग इंप्लीमेंट होता है कंटेनर्स के अंदर की साइड में, ठीक है। तो इसीलिए आपने आप इजीली इनमें लेफ्ट एंड राइट भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि पैडिंग हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे पैडिंग दे दी P5, ठीक है, और मैं अंदर लिखती हूँ एक H1 टैग, हेलो A1। नाउ लेट्स सी, मैम स्क्रीन। ओके ओके, एक बार वापस से देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ की इसकी बात कर रही थी, मैं यहाँ पे ये बात कर रही थी कि पैडिंग देने के लिए पी क्लास पीटी क्लास, पैडिंग टॉप देने के लिए पी आर, पैडिंग लेफ्ट साइड देने सॉरी राइट साइड देने के लिए पी बी, बॉटम साइड देने के लिए, एंड पी एल लेफ्ट साइड देने के लिए ये सारी क्लासेस यूज होती हैं। एंड सिमिलरली जैसे मैंने मार्जिन के अंदर बताया आपको, पैडिंग में भी आप 1 से लेकर 5 तक के बीच में आप कोई भी नंबर दे सकते हो, ठीक है। 1 से 5 की ज़्यादा नंबर आप दोगे तो केवल वो मैक्स टू मैक्स 5 तक ही इम्प्लीमेंट होगा, आगे वाले नंबर देने से कोई मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है, क्योंकि उसकी मैक्स लिमिट ही ये है, और वो हम नेक्स्ट स्लाइड में समझेंगे कि वो ऐसा क्यों करता है, ठीक है। सो हमने एक बार तो मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये मैंने फर्स्ट डिव कंटेनर लिया, इसमें मैंने एक पैडिंग देती P-5 की, एंड इसमें मैंने एक एलिमेंट दिया H1 हेडिंग एलिमेंट। एक बार इसको पहले हम देखते हैं कि वो पैडिंग के बिना कैसा दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऊपर कोई भी स्पेस नहीं है इतना। नाउ अब देखते हैं पैडिंग सच में इंप्लीमेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि इस चारों साइड से उसने 5 की पैडिंग दे दी। 5 का मतलब 5 पिक्सल पैडिंग नहीं है यहाँ पे, 5 का मतलब 5 स्पेसर पैडिंग है। स्पेसर आगे नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताऊंगी, यही रीजन है कि हम 1 से 5 तक ही पैडिंग दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस जो फर्स्ट डिव के अंदर इजीली पैडिंग इंप्लीमेंट हो गई है, एंड ऑल्सो मैंने यहाँ पे एक मार्जिन भी इंप्लीमेंट कर दिया, वो भी राइट साइड में, ठीक है। लेट्स गो, एक मिनट पहले तो आपको पैडिंग एंड मार्जिन समझ में आ गया या फिर नहीं आया? ओके, सिंपल क्लासेस ही थी, उन क्लासेस को आपको यूज करना है। आप डिव में भी यूज कर सकते हो, और आप सिंपली उन क्लासेस को मार्जिन जो HTML के अदर टैग्स है उसमें भी यूज कर सकते हो। एक बार आप मैं दिखा देती हूँ आपको H1 के अंदर यूज करते हुए भी। क्लास, यहाँ पे मैं M5 लिख देती हूँ। एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं।
ठीक है, इसने और भी ज्यादा मार्जिन दे दिया, यानी और भी ज्यादा गैप दे दिया इसने। ठीक है, ये तो पैडिंग थी, इसने और भी ज्यादा गैप दे दिया। एक काम करते हैं और कुछ चेक करते हैं ताकि आपको सिंपली मार्जिन दिखे। एक बार के लिए दोनों हटा देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों बहुत ज्यादा पास पास दिख रहे हैं क्योंकि इन दोनों के बीच में कोई मार्जिन नहीं है, इसमें बस पैडिंग इंप्लीमेंट की गई है, वो भी यहाँ पे। ठीक है, पैडिंग इंप्लीमेंटेड है, मार्जिन नहीं है, मार्जिन अब हम देंगे। ठीक है, इन दोनों के बीच में भी आपने मार्जिन देख लिया, वो थोड़ा इस साइड से इधर इसलिए आ गए क्योंकि इधर चारों तरफ से मार्जिन मिल गया इनको। ठीक है, इन दोनों को ही चारों तरफ से मार्जिन मिल गया। एंड सिंपली आप ना केवल इसको डिव में, H1 में, P में, सब में यूज कर सकते हो, इनपुट में यूज करो, चाहे किसी में भी यूज करो। ठीक है, ये जो क्लासेस है ये सबके लिए इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, कॉल वाली आप केवल कंटेनर में यूज कर सकते हो और बाकी में भी यूज कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं कि जरूरी है कि आप कंटेनर में यूज कर सकते हो, बट देख के यूज करना, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी आ सकती है। ठीक है, बट सबसे बेस्ट चीज होती है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको पता चलता रहेगा कौन से में आप कौन सी चीज इंप्लीमेंट कर सकते हो, कौन से में नहीं कर सकते हो। ठीक है, नाउ अभी आया मार्जिन वाला समझ में, पैडिंग वाला, मार्जिन वाला समझ में। एवरीवन नेक्स्ट स्लाइड पे चलें। ठीक है, तो ये हमने समझी बूटस्ट्रैप मार्जिन एंड पैडिंग यूटिलिटीज को, जहाँ पे हमने मार्जिन एंड पैडिंग के बारे में समझा। ठीक है, ये मार्जिन हम कैसे दे सकते हैं, पैडिंग हम कैसे दे सकते हैं। नाउ अभी हम देखते हैं कि क्यों हम यहाँ पे केवल 1 से लेकर 5 तक ही नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। रीजन है स्पेसर। स्पेसर एक वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू होती है 16 पिक्सल। ठीक है, जिसकी वैल्यू 1 पिक्सल इज इक्वल टू 16 पिक्सल। ठीक है, इसलिए अगर आपने 1 लिखा है तो इसका मतलब है 0.25 स्पेसर, 0.25 को मल्टीप्लाई कर लेना 16 से, तो आपके पास में आ जाएगा जो भी आपको करना है। इसलिए केवल 5 तक लिख सकते हो, और 5 मैक्सिमम कितना जाता है, 48 हो जाता है। ठीक है, ठीक है, 48 हो जाता है। ये थोड़ी कैलकुलेशन वाइज चीज है, बट ये बस यहाँ पे आपको कैलकुलेशन नहीं करनी, यहाँ पे बस आपको ये बताया हुआ है कि आपको स्पेस के, कि यहाँ पे जब हम M5 लिख रहे हैं, M1 लिख रहे हैं, वो हम पिक्सल के लिए नहीं लिख रहे हैं, हम यहाँ लिख रहे हैं स्पेसर के लिए। ठीक है, क्योंकि स्पेसर 16 पिक्सल के इक्वल होता है, और पिक्सल बिल्कुल भी यूज मत करना, जैसे 16 यूज कर लो आप, M16 यूज कर लिया, तो 16 कोई मतलब नहीं लगता है, केवल 1 से 5 के बीच में आप यूज कर सकते हो। और आपको ये सब कैलकुलेशंस याद रखने की भी जरूरत नहीं है कि ओके 1 स्पेसर इतने का होता है। बस आपके माइंड में आना चाहिए कि ये पिक्सल्स नहीं है, ये स्पेसर डिफरेंट चीज है, एंड पिक्सल डिफरेंट चीज है, और ये डिफरेंट वे के अंदर अप्लाई होता है। ओके, ये बूटस्ट्रैप की क्लासेस में अप्लाई होता है, एंड पिक्सल्स बूटस्ट्रैप की क्लासेस में अप्लाई नहीं होने वाला है। वो आप जब जो क्लासेस देते हो, एक्सटर्नल, इनलाइन, इनकी सारी स्टाइलिंग आप प्रोवाइड करवाते हो, उसके अंदर आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मार्जिन एंड पैडिंग की वैल्यू हम स्पेसर में देंगे, एंड 1 से 5 के बीच में देंगे। और अगर आपको कैलकुलेशन फर्दर करनी है तो ये स्लाइड के थ्रू आप जाना, एंड पर्टिकुलर हर नंबर की आप कैलकुलेशन यहाँ से कर सकते हो, एंड जान सकते हो कौन सा कितने स्पेसर का है। ठीक है, सो नेक्स्ट पे चलते हैं। नाउ अब हम बहुत इंटरेस्टिंग चीज करने वाले हैं, जो कि बहुत मतलब बहुत ही, मेरे को तो जब मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा था मुझे बहुत सही लगा था, क्योंकि अगर आप खुद से नेव बार बनाना चाहते हो, जैसे कल मैं खुद से नेव बार बनाया था मैंने। ठीक है, तो बहुत मुझे टाइम लगा था कि मैंने एक एक करके नेव लिंक्स को इम्प्लीमेंट किया, देन मैंने एक उसके आगे कंटेनर बनाया। ठीक है, तो मुझे टाइम लगा था, लेकिन बूटस्ट्रैप आपको प्रोवाइड करवाता है कि आप कोई सा भी काइंड ऑफ नेव बार यूज कर सकते हो, करोजल यूज कर सकते हो, करोजल देखेंगे क्या होता है, मॉडल यूज कर सकते हो, कार्ड्स यूज कर सकते हो। अब हम ये चारों जो कंपोनेंट हैं इन सबको यूज करके देखने वाले हैं कि हम इन सबको कैसे अपनी वेबसाइट में लिंक कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी। अभी तो कुछ भी ऐड नहीं है, तो पहले हमें जाना है कहाँ पे, गूगल पे, उसी वेबसाइट पे, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे हम जा रहे हैं ना। यहाँ पे कंपोनेंट्स में जाके, या फिर हम ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, कंपोनेंट्स में जाके आप देखोगे नेव बार्स को। ठीक है,
यहाँ पे आप स्क्रॉल करोगे तो ये एक एक तरीके का नेव बार है, ठीक है। ये नेव बार 1 है, ठीक है, जहाँ पे जो इनकी नेव लिंक्स है वो है होम लिंक, एक ड्रॉप डाउन दे रखा है, एक सर्च बार दे रखा है, एक सर्च बटन दे रखा है, ठीक है। और इसके और नीचे गई तो एक सिंपल सा नेव बार है जिसमें केवल नाम है, उसके नीचे गए तो एक इमेज है एंड साथ में नाम है, और इसके नीचे गए तो नाम और बाकी सारे नेम लिंक्स हैं। तो अब आपके पास में इतनी सारी चॉइसेस हैं इन सबको, इन सारे नेम बार को इम्प्लीमेंट करने की। तो आप इम्प्लीमेंट कैसे करोगे? सिंपली जो आपने नेम बार देखा उसके नीचे जो कॉपी बटन है उसको कॉपी करो, जितना भी कोड है वो कॉपी हो गया, जाके अपने उस पर जाके इम्प्लीमेंट कर लो, ठीक है। लेट्स इम्प्लीमेंट इट इन दिस वन। अब देखते हैं कि ये सीरियसली आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। ये एक बार आ गया, एक बार इसको हम आउटसाइड ऑफ ऑल की करते हैं, सबके बाहर ट्राई करते हैं। ठीक है, अभी जो नेम बार है वो पूरी विड्थ को उसने कंसीडर कर लिया। नाउ ये लिंक चल रही है नहीं चल रही है, कि ये कुछ डिसेबल्ड है, नहीं ये तो वर्क कर रहा है, ड्रॉप डाउन वर्क कर रहा है। ये जो लिंक है ये डिसेबल्ड है, क्योंकि इसमें जो मैंने बताया था इनपुट, जब हम पढ़ रहे थे इनपुट टैग पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि हम डिसेबल कैसे कर सकते हैं। डिसेबल नाम का जो बूलियन एट्रीब्यूट है वो इनपुट में आप ऐड कर दो तो वो डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्च बार भी आ गया और मैंने कोई भी मेहनत नहीं करी सर्च बार के लिए, ठीक है। तो इससे आप फास्ट कोड कर सकते हो, नेव बार को एकदम चुटकियों में इम्प्लीमेंट कर सकते हो। अब आप चाहो तो इसके कंटेंट को चेंज कर सकते हो, इसके इनर कंटेंट को। तो जैसे मैं नेव बार की जगह लिख देती हूँ बूटस्ट्रैप, लिख देते हैं प्रैक्टिस। यहाँ पे मैं होम में यहाँ पे लिंक क्या करती हूँ, लिंक कर देती हूँ मैं कोड्स। देन एक ड्रॉप डाउन आ रहा है, अब इस ड्रॉप डाउन के अंदर ये चीजें हैं इनको मैं चेंज कर सकती हूँ, T1 या फिर C2 एंड देन इस डिव के अंदर ओके ये अलग से बनाया हुआ है, ठीक है। अभी तो मैं इतना ही कर रही हूँ चेंजेस इसमें। देन ये डिसेबल्ड है, अभी मुझे अगर इसको डिसेबल नहीं चाहिए इसको मैं एबल कर देती हूँ। और इसको डिसेबल हटाने के लिए क्या करना है, सिंपली ये एट्रीब्यूट हटा देना है, ठीक है। नाउ और कुछ मुझे चाहिए नहीं डिफरेंट, लेट्स सी। ठीक है, जो मैंने दिए थे वो सारी चीजें यहाँ पे आ गई है। तो अपने जरूरी नहीं है कि आपने जो कोड ऐड किया है ना ये भी इनेबल हो गया, जैसे मैं देख रही हूँ तो उसका कलर चेंज हो रहा है, ठीक है, कलर चेंज हो रहा है। तो बेसिकली जरूरी नहीं है कि जैसे आप कोड कॉपी कर रहे हो तो उसमें आपको चेंजेस नहीं करनी है। ये आप इजीली उसमें जो कंटेंट है या फिर कोई इमेज है उनमें आप इजीली चेंजेस कर सकते हो एंड नेम बार को सिंपली आप यूज कर सकते हो। इसीलिए मैंने कहा था कि आज की जो कोडिंग प्रैक्टिस है वो बहुत इजी होने वाली है, क्योंकि आपको बस कॉपी पेस्ट ही करना है, ठीक है। नाउ लेट्स सी करोजल, अब अपन करोजल देखते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे करोजल बेसिकली क्या होता है कि 1 बाय 1 स्लाइड आती है, ठीक है, जो इमेजेस की स्लाइड आती है, जैसे 1 स्लाइड है तो थोड़ी देर बाद में सेकंड स्लाइड आएगी, या फिर आपके पास में पॉइंट्स हो जाते हैं जैसे 1 2 3, इस तरीके से आप इनमें अपनी इमेजेस ऐड कर सकते हो। देन इसके बाद में यहाँ पे इंडिकेटर, ये इंडिकेटर शो कर रहा है इस वाले करोजल में, तो सिंपली यहाँ पे भी आप 3 स्लाइड्स ऐड कर सकते हो। और इसका मतलब ये नहीं कि आप 3 स्लाइड्स ऐड कर सकते हो, सिंपली ये जो है ना इसको कॉपी करना, एक और बार यहाँ पे पेस्ट कर देना नीचे की साइड में, तो एक और आइटम आप ऐड कर सकते हो, एक और इमेज आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो और यहाँ पे आप उस इमेज के बारे में डिस्क्रिप्शन भी ऐड कर सकते हो। तो मैं सिंपली यूज कर रही हूँ ये वाला, ठीक है, ये वाला मैं यूज कर रही हूँ, या फिर ठीक है ये वाला क्या खुद से चल भी रहा है तो ये वाला करते हैं, ठीक है। इसको मैं इसके नीचे ऐड ऑन कर देती हूँ। लेट्स सी कि कुछ आता है या नहीं आता है, वैसे आना नहीं चाहिए, पता है क्यों नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने कोई इमेज ऐड ही नहीं करी, इसीलिए। अब देखो वो स्लाइड हो गया, अभी ये भी स्लाइड हो जाएगा। जब आप इसमें इमेज ऐड कर दोगे तो ये खुद ब खुद स्लाइड होने लग जाएंगे, इमेज शो होने लग जाएगी।
ये जो वर्क है मैं आपको कल के लिए दूंगी कि आपको करोजल ऐड करना है, नेव बार ऐड करना है। देखो नेक्स्ट स्लाइड हो गया, ठीक है, तो इसमें आप लिख सकते हो। एंड वन मोर थिंग, ये जैसे मैंने आपको अभी बताया नेव लिंक, ठीक है, ये नेव लिंक मुझे चाहिए, मैं एक और नेव लिंक ऐड करूँ, सिंपली मैं ये इतना कंटेंट करके कॉपी करके पेस्ट कर दूंगी, तो मेरे पास में एक एक्स्ट्रा नेम लिंक आ गई है, ठीक है, ज़्यादा मैंने कुछ डिफरेंस किया भी नहीं। HREF में आप कोई भी सेक्शन का नेम भी ऐड कर सकते हो जैसे चाहो वैसे, एंड यहाँ पे आपको शो होने लग जाएगी, ठीक है, यहाँ पे एक और नेम लिंक शो होने लग गई, ठीक है। नाउ एक चीज और जो था कार्ड्स, डिफरेंट काइंड ऑफ कार्ड यहाँ पे दिख रहे हैं आपको, ठीक है, इस तरीके का कार्ड या फिर इस तरीके का कार्ड, तो ये वाला कार्ड यूज कर लेते हैं, बहुत छोटा सा ही है। लेट्स सी, ठीक है, ये तो हो गया नेव पाथ, ये हो गया करोजल, एंड देन यहाँ पे आ गया कार्ड। और क्योंकि हमारे पास में कार्ड की इमेज नहीं थी, इसलिए यहाँ पे हमें इमेज ऐड करनी है, और इस वक्त के लिए इमेज शो नहीं हो रही है। यहाँ पे जो आर्ट टेक्स्ट है वो क्या है, ट्रिपल डॉट, आर्ट टेक्स्ट में ट्रिपल डॉट लिखा हुआ है, ठीक है, ALT में। तो इस तरीके से आप कार्ड इंप्लीमेंट कर सकते हो। वन मोर थिंग मैंने बताई थी, क्या था, मॉडल होता है जब पॉपअप जनरेशन होता है ना, पॉपअप आता है, उसको हम मॉडल कहते हैं। ये मॉडल का मैंने कोड कॉपी किया, एंड लेट्स सी दिस वन टू। यहाँ पे कुछ ऐड नहीं हुआ, या फिर बटन चाहिए था, बटन नहीं भी। और हाँ, एक और चीज, ठीक है, जैसे कई बार क्या होता है, CDN नेटवर्क से कनेक्टेड होता है। आप सोचो कि मैं कोड कर रहा हूँ बूटस्ट्रैप के अंदर, तो अगर नेटवर्क नहीं आ रहा है तो कई बार जो आपके जो कंटेनर्स है या फिर कोई भी क्लासेस हैं वो शो नहीं होंगी, और आपकी जो डिज़ाइन है वो मैस हो जाएगी। इसीलिए जब आप बूटस्ट्रैप का CDN यूज़ कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप नेटवर्क से कनेक्ट करके रखो। और अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि क्या नेटवर्क स्लो है या फिर क्या प्रॉब्लम है, फिर नहीं आ रहा है। हाँ, ये वाला चेक करते हैं लाइव डेमो, उसमें आई थिंक कुछ और फंक्शनलिटीज होगी ऐड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लॉन्च डेमो मॉडल है, क्लिक किया, एक पॉपअप शो हो गया। नाउ मैं सेव चेंजेस कर सकती हूँ या फिर मैं क्लोज भी कर सकती हूँ, ठीक है, वापस ट्राई कर लेते हैं, क्लोज कर दिया, ठीक है। तो ये डिफरेंट मैंने 4 कंपोनेंट्स आपको बताए हैं, ये आप सिंपली बस कॉपी पेस्ट करने होते हैं। बूटस्ट्रैप का CDN ऐड करना है एंड कॉपी पेस्ट करना है, और आपकी वेबसाइट का मोस्ट ऑफ द वर्क कंप्लीट हो जाएगा। जैसे कि मैंने आपको कल अचीवमेंट वाला कार्ड बताया था, प्रोजेक्ट वाला कार्ड बताया था, उसकी जगह आप अगर ये यूज करते तो सिंपली और भी ज़्यादा ईजी हो जाता आपका जो पोर्टफोलियो है, ठीक है। सो नेक्स्ट स्लाइड आप देख लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपके लिए एक कोडिंग प्रैक्टिस है। ओके, पहले मैं पूछ लेती हूँ कंपोनेंट समझ में आया या फिर नहीं आया। एवरीवन, कंपोनेंट्स मैंने कैसे ऐड किए बूटस्ट्रैप से, आपको समझ में आए? ओके ओके, ठीक है। सो अब हम पढ़ते हैं कोडिंग प्रैक्टिस। आपके आज की कोडिंग प्रैक्टिस क्या है, ताकि आपके जितने भी बूटस्ट्रैप के कॉन्सेप्ट है वो रिवाइज हो जाएं, वो है ये। आपको एक ट्रैवल डेस्टिनेशन शोकेस वाली वेबसाइट बनानी है, जहाँ पे आपको डिफरेंट जो भी नेव बार एंड कंपोनेंट है वो सब यूज़ करने हैं। करोजल हो गया, कार्ड्स हो गया, ये सब चीज़ें आपको यूज़ करनी है, ठीक है। नेव बार के अंदर ये होम, डेस्टिनेशन एंड कॉन्टैक्ट वाली लिस्ट लिंक्स होनी चाहिए। देन एक करोजल बनाना चाहिए जो डिफरेंट ट्रैवल डेस्टिनेशन को शो करे। देन रोज एंड कॉलम्स का भी आप यूज़ कर सकते हो अगर ज़रूरी हो तो, ठीक है। देन आप मार्जिन अप्लाई करो, पैडिंग अप्लाई करो। एंड इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी नई बूस्टर की क्लास मिलती है तो आप उनको भी इम्प्लीमेंट कर सकते हो। क्रिएटिवनेस के लिए या फिर नई चीज़ें सीखने के लिए हमेशा ओपन रहिए, ठीक है। अपने तरफ से भी चीज़ों को फाइंड आउट करिए, फिगर आउट करिए कि ओके ये नई क्लास बनी है, नई क्लास क्या काम करती है, मैं जानूँ तो सही, ठीक है। ये समझना है।
कल हम और भी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, बट फॉर नाउ हमें इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फॉर नाउ आपके लिए कोडिंग प्रैक्टिस यही है कि जो आज के कॉन्सेप्ट है इनको तो रिवाइज करना ही करना है, साथ के अंदर ये जो कोडिंग प्रैक्टिस में डिफरेंट कंपोनेंट्स लाए हैं वो भी करने हैं। वन मोर थिंग ये कि आज जो मैंने पढ़ाया उसमें आई थिंक बाकी जैसे पैडिंग था, मार्जिन था एंड बूटस्ट्रैप कंपोनेंट था एंड देन बेसिक इंट्रोडक्शन बूटस्ट्रैप का था, ये चीज़ें हमने पढ़ी, ये इतनी हार्ड नहीं थी। जैसे मैंने बताया तुरंत उसी के बारे में आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन थोड़ा सा हार्ड चीज़ थी वो थी जो डिफरेंट डिवाइसेस के लिए जो क्लासेस थी उनको इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। सो मुझे नहीं लगा था कि वो आपको इतना हार्ड लगेगा, वरना मैं उससे के रिलेटेड कोडिंग प्रैक्टिस लेके आती, क्योंकि जब आप कंपोनेंट्स यूज करते हो, जैसे आपने बूटस्ट्रैप कंपोनेंट यूज किए नेव बार करोजल, तो वो अकॉर्डिंग टू डिवाइस खुद ब खुद ही रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मुझे पता होता कि आपको वो हार्ड लग रहा है तो मैं इनकी जगह आपको कोई दूसरी कोडिंग प्रैक्टिस देती। सो ये कोडिंग प्रैक्टिस तो आपको करनी ही करनी है, साथ के अंदर आपको जो डिफरेंट क्लासेस हैं डिफरेंट डिवाइसेस के लिए वो भी आपको इम्प्लीमेंट करके ट्राई करनी है, ताकि आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो उस चीज़ों की, ठीक है। एंड ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। ये आपका टाइम था एंड पहले आप मुझे बता दो कि कोडिंग प्रैक्टिस आपको समझ में आई या फिर नहीं आई। ठीक है एवरीवन, मैं आशा करती हूँ कि आप लोग कल जो भी मैंने कोडिंग प्रैक्टिस बताई है वो सारी कोडिंग प्रैक्टिस आप करके लेके आओगे एंड पीपीटी मैं आपको सेंड कर दूंगी, ताकि आप डिफरेंट क्लासेस को इम्प्लीमेंट कर सको, ठीक है, ताकि आप डिफरेंट क्लासेस को देख सको। सो थैंक यू सो मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड बस एक जो डिफरेंट डिवाइसेस के लिए क्लासेस हैं उनको आप बार बार इम्प्लीमेंट करके ट्राई करना, क्योंकि वो थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, ठीक है। बाकी सब ईजी था। ओके, सो ओके एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड कल मिलते हैं बूटस्ट्रैप के नए कॉन्सेप्ट के साथ में, ठीक है। नाउ यू कैन लीव।